हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहेंगे। और इस सेशन में मैं आपके लिए जो महा ट्रांसको के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो इस सेशन में हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम से रिगार्डिंग एक टॉपिक, वो है हमारे पास स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस। ओके, तो एरर एनालिसिस से जितने भी आपके पास क्वेश्चंस या तो उसके जितने भी कंसेप्ट है वो पूरे के पूरे मैं इस सेशन में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम से एरर एनालिसिस से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, या फिर मैं बोलूँगा ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ओके, तो जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो दैट आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके, और जितने भी सेशंस होते हैं इनकी आपको पीडीएफ मिल जाती है बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, वहां से आप सिंगल क्लिक पर वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे से जुड़े हैं, आप भी उसमें से एक हो सकते हो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि भाई पढ़ा कौन रहा है और मेरा अचीवमेंट क्या क्या है। तो मेरा जो नाम है आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर, और मैंने गेट क्रैक की है थ्राइस इन 18, 19 एंड 20। और मैं अगर मेरे सिलेक्शन के बारे में बता दूं तो आई एम सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। ये तो हुआ सिलेक्शन, बट इससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं तो मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या फिर मैं बोलूँगा इससे भी ज़्यादा मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है इन बोथ इलेक्ट्रिकल, इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। एंड हर जगह पर मैंने क्या पढ़ाया है आपके पास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट पढ़ाए हुए। और अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गोल्ड एजुकेटर एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। और अगर मैं मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचपीडीसी सेक्शन। ओके, तो ये रहा मेरा एकदम छोटा सा और स्वीट सा इंट्रोडक्शन। तो मैं आता हूँ आगे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो जैसे मैंने सीरीज स्टार्ट की थी ना, सिलेक्शन सीरीज, तो उस सीरीज को जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे और नन्हे नन्हे कमेंट मुझे मिले थे, और जिसमें मुझे हर बार बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है बच्चों से। तो उसमें से कुछ मैंने मैंने यहाँ पर कमेंट रखे हुए, तो ये दो चीज़ें मुझे ये प्रीवियस सेशन से अच्छी लगी थी, तो ये मैंने टॉप पर रखी है। बाकी तो सभी कमेंट आप देख सकते हो, पूरा मेरा मतलब ये पीपीटी पूरा फुल भरा हुआ है। तो इससे भी कई ज़्यादा कमेंट मुझे मिले थे, बहुत अप्रिशिएट किया आपने इस सिलेक्शन सीरीज को। तो इस सीरीज को तो मैं याद रखना कभी बंद नहीं करूंगा, कभी मतलब आपके एग्जाम तक तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको वीडियो में डेली देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे साइड से तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ बेटा, तो आपको भी क्या करना है, अपने साइड से 100% दे के सिलेक्शन लेकर आना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मैं इंटरव्यू जल्द से जल्द आपके हमारे बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो वो मैं चाहता हूँ कि आपका मैं सबका ही यहाँ पर एक इंटरव्यू वीडियो ले लूँ, बट ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उनका तो मैं पक्का इंटरव्यू सेशन रखूंगा, एंड उम्मीद करता हूँ आप उसमें से एक रहोगे। ओके, तो लेट्स सी द व्हाट इज इन द बेसिकली नेक्स्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे पास जो टॉपिक है स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस, या फिर बोलेंगे स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पास सिस्टम जो होती है, कोई भी अगर सिस्टम होती है तो उसमें क्या होता है सर, दो तरीके की स्टेट होती है। यस, किसी भी सिस्टम में दो तरीके की स्टेट होती है। कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास सर ट्रांजिएंट स्टेट, और एक क्या होता है सर हमारे पास स्टेडी स्टेट। तो जिसमें से सपोज ये हमारे पास इनपुट में कंसिडर करके चल रहा हूँ, ये इनपुट है, और ये अगर आपके पास आउटपुट है, आउटपुट है बेसिकली। तो आप क्या करते हो, किसी भी सिस्टम को अगर आप इनपुट आउटपुट दोनों चीजें देते हो तो जो आउटपुट होता है बेसिकली इनपुट को रीच करने की कोशिश करता है, राइट ना, इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में तो इनपुट एंड आउटपुट में बहुत ज्यादा अंतर रहेगा, तो जहां पर आपके पास स्टार्टिंग में इनपुट एंड आउटपुट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बेसिकली, यस, ओवर हियर। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांजिएंट स्टेट, यस। और वी कैन से वेयर द रिस्पॉन्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टेक्निकली अगर मैं बता दूं तो यह ऐसे बोला जाता है, जहां पर रिस्पॉन्स टाइम के साथ साथ चेंज होता है बेसिकली,
उतने वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, राइट। तो इतने समय तक अगर आप देखोगे आइडियली, तो इतने समय में आपका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट। एंड आफ्टर द ट्रांजिएंट स्टेट विल गेटिंग, आपके पास डेट हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँगा एंड हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास सिस्टम में आ जाता है स्टेडी स्टेट। और ये ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट को आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो सर, इस समय पर, इस टाइम पर, इस यहाँ पर सर एक टाइम रहेगा जहां पर हमारे पास 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर, अगर हम बात करें बेसिकली, टाइम किसके बराबर होना चाहिए, 5 टाइम कांस्टेंट के लगभग बराबर। तो आफ्टर दैट योर सिस्टम इज चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम ट्रांजिएंट टू स्टेडी स्टेट, राइट। तो ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एंड बेटा यहाँ पर बेसिकली स्टडी स्टेट में क्या होता है, ये आउटपुट एंड इनपुट, अगर मैं प्रैक्टिकली बता दूं ना, तो आउटपुट एंड इनपुट में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ही हम क्या निकालते हैं स्टडी स्टेट में, यहाँ पर ही बेटा हम एरर निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पर एरर निकाला जाएगा ना, कैसे सर, यह हमारे पास इनपुट माइनस आउटपुट करोगे तो आपके पास एरर मिल जाएगा, तो डिफरेंस का ही आपके पास एरर बनेगा ना, तो इसी का बेटा हम एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। इसी का ही हम एनालिसिस करते हैं। आइडियली ये कभी दोनों रीच आउट नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ बैंड होता है, 5% या तो आप बोलते हो 2% बैंड, जिसकी बात करते हो ना आप, वही। तो इसी एरर का बेसिकली आज हम पूरा डिटेल पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मतलब इसका एनालिसिस करने वाले हैं, ओके। तो हम आज क्या करेंगे, इस सेक्शन में रहेंगे, याद रखना, इस सेशन में, इस इतने वाले सेक्शन के लिए मैंने पहले आपको सेशन आपको दे चुका हूँ, इसका पार्ट नंबर 1, वो अगर नहीं देखा रहेगा तो आप देख लेना। यस। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्या बोला है, इट डील्स विथ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस, किससे डील करता है, इट डील्स विद द इलिमिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर। किसमें किससे डील करता है सर, स्टेडी स्टेट एरर इलिमिनेट करने की काम इस इलिमिनेट करने से डील करता है, किसके बीच में सर, इनपुट एंड आउटपुट। ये देखो, ये डॉट 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 रहा इनपुट, और ये सर ये सॉलिड रही आउटपुट। तो इन दोनों के बीच का ही एरर कम करने का डील, या फिर हम बोलेंगे एस्टिमेशन कौन करता है, तो आप बोलते हो सर आपका स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस। एंड आल्सो ये क्या करता है, आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, और ये किस पर डिपेंड होता है, टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंड होता है। तो ज़्यादा ये चीज़ नहीं समझ में आ गई होंगी, तो ऊपर ऊपर से ही समझने की कोशिश करना। जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, उसको अगर थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना किया करिएगा, ओके। तो ठीक है, अब आप ध्यान देना कि मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव अ सिस्टम, we have a control system just like this. Here it is a forward gain, or we can say open loop gain, and here it is a feedback path. Yes, or we can say feedback gain. तो इसे हम क्या बोलेंगे, g of s बोल सकते हैं, राइट। और इसे हम क्या बोलेंगे, h of s बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, हाँ, ऐसे ही लिखा जाता है नॉर्मली। यहाँ पर उन्होंने g लिखा है, यहाँ पर h लिखा है, चलता है, राइट। और मैं बोलता हूँ कि ये निगेटिव कंट्रोल सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस, और इधर से भाई ये रेफरेंस आएगा, इधर से प्लस, राइट। कुछ इस तरीके से हमारे पास सिस्टम बनेगी कि नहीं बनेगी। और क्या मैं इस आर को मैं आर ऑफ एस नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ई को ई ऑफ एस नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, राइट। और सी को हम क्या लिखेंगे, सी ऑफ एस। गेटिंग माई पॉइंट। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको क्या होगी भाई, देखने को मिलेगी, ओके। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इस डायग्राम से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इसका हम एरर एनालिसिस करेंगे, इसी का हम क्या करेंगे, एरर एनालिसिस। अब इस एरर एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पर ये रेफरेंस, इसको बोला जाता है रेफरेंस, याद रखना, मैं पहले बता देता हूँ। इसे क्या बोला जाता है, रेफरेंस सिग्नल। दिस इज नथिंग बट योर एरर सिग्नल, राइट। और ये आपके पास क्या रहेगा भाई, आउटपुट रहेगा, राइट। ये आपके पास क्या है सर, फीडबैक है, पता है आपको ये क्या है भाई, फीडबैक है, राइट। ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, या फिर आप बोलोगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या फिर इसको बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ गेन भी बोला जाता है, राइट। और यहाँ पर आपके पास सपोज आपके पास फीडबैक का आउटपुट है, और वी कैन से दिस इज योर फीडबैक आउट, ओके। फीडबैक फीडबैक, सपोज दिस इज आउटपुट, फीडबैक का आउटपुट है, लाइक दिस। टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ गई ना सभी को, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका करेंगे बेटा अभी हम एनालिसिस, कैसे करेंगे, लेट्स सी, कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैंने बोला, ये क्या है बेटा हमारे लिए, आर ऑफ एस, ये क्या है सर, ई ऑफ एस, राइट। ये क्या है सर, सी ऑफ एस, ये क्या है सर, एच ऑफ एस, और ये क्या है हमारे पास, जी ऑफ यस। क्यों किया हमने ऐसा, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो दिस इज माई जी ऑफ एस, ओके।
तो जो फीडबैक का आउटपुट था उसे हम क्या बोलते थे, बी ऑफ एस भी बोलते थे कि नहीं बोलते थे, राइट। एंड मैंने क्या बोला है कि हम यहाँ पर इसका एनालिसिस करने वाले हैं। और सिस्टम कैसे है हमारे पास, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो रेफरेंस प्लस और ये फीडबैक निगेटिव में रहेगा। यस। तो बेटा अगर मुझे एरर एनालिसिस करना है बेसिकली, तो एरर है क्या, एरर बेसिकली है क्या, राइट। तो याद रखना इसे हम क्या क्या बोला था, अभी अभी रेफरेंस बोला था, ध्यान से देखना, इसे हमने रेफरेंस बोला था, या फिर बेटा इसी को आप इनपुट भी बोलते हो, याद रखना। और ये सी ऑफ एस क्या था, आउटपुट था कि नहीं था, यस। आउटपुट था कि नहीं था, यस। और ये ई ऑफ एस ये हमारे लिए एरर था कि नहीं था, यस, दिस इज योर एरर। और ये क्या है मुझे बताओ, दिस इज माई फीडबैक, फीडबैक आउटपुट और नॉट, फीडबैक का आउटपुट। और ये सिस्टम का ओपन लूप गेन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसा भी बोल सकते हो। ट्रांसफर फंक्शन नहीं बोलेंगे बेसिकली बेटा, इसको हम गेन बोलेंगे, आई एम सॉरी मैंने इसको ट्रांसफर फंक्शन बोल दिया। ओपन लूप गेन इसको बोला जाता है, ओके। ओपन लूप गेन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, बट दिस इज योर बेसिकली ओपन लूप गेन। मैंने यहाँ पर शायद से गलती से यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया, दिस इज ओपन लूप गेन, ओके, नॉट अ ट्रांसफर फंक्शन, ओके। आगे मैं बताऊंगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, बट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम का हमें एरर एनालिसिस करना है। तो ये हमने बोला था ना कि ये सपोज इनपुट है, ये सपोज आउटपुट है, यस। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इनपुट एंड आउटपुट में, बेसिकली ये डॉटेड ऐसी सपोज ऐसी लाइन रहेगी और ये इधर से कुछ ये सिग्नल ऐसे आएगा। तो ये इस डायग्राम में आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे इतने पोर्शन के, तो बेटा इस तरीके से दिखेगा। और इसी का ही ये जो डिफरेंस होता है इसे हम बोलते हैं बेसिकली एरर। अब आप क्या बोलोगे, ऊपर वाला क्या है सर, इनपुट, यस। नीचे वाला क्या है सर, आउटपुट। तो एरर को क्या बोलोगे आप बताओ। तो एरर को आप ऐसे बोलोगे ना सर, इनपुट माइनस आउटपुट और नॉट, यस, हायर माइनस लोअर, दैट्स इट, बात खत्म। तो आपके पास एरर है क्या, तो एरर इज नथिंग बट सिंपली इनपुट माइनस आउटपुट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में मैं अगर बात करूंगा, गेटिंग। तो ये इसी हिसाब से, इसी कायदे के हिसाब से मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा। तो एरर को क्या लिखूंगा बताओ आप। तो एरर को क्या लिखूंगा मैं, एरर को सपोज मैं ई ऑफ एस से दिखाता हूँ ना, एरर को अगर मैं सपोज ई ऑफ एस से दिखाता हूँ और नीचे लेके आता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो एरर के लिए मैं क्या लिखूंगा, ई ऑफ एस, राइट। और ये एरर क्या है हमारे लिए, आप बोलोगे सर इनपुट माइनस आउटपुट, अभी अभी मैंने बताया। तो इनपुट हमारे लिए क्या है बताओ, तो इनपुट ही इनपुट इज नथिंग बट अवर रेफरेंस सिग्नल और नॉट। इनपुट को ही हम रेफरेंस सिग्नल बोलते कि नहीं बोलते, इसी को हम रेफरेंस सिग्नल बोलते कि नहीं बोलते, राइट। और आउटपुट मतलब हमारे लिए कौन है, सी ऑफ एस। तो रेफरेंस सिग्नल को हम किससे डिनोट किए इस डायग्राम में, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी योर आर ऑफ एस माइनस आउटपुट क्या है बताओ, आउटपुट क्या है, ध्यान से देखना। अब आई एम सॉरी, नॉट नॉट दिस इज आउटपुट बेसिकली। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इस एरर के लिए क्या सिग्नल मिलेगा इस डायग्राम के हिसाब से, तो इस एरर के लिए क्या सिग्नल मिलेगा, बी ऑफ एस। तो ये आई एम सॉरी मैंने क्या बता दिया यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने आउटपुट बता दें सी ऑफ एस, बट ये आउटपुट कौन सा, ध्यान से देखना, ये जो आउटपुट है बेसिकली, ये आउटपुट आपके पास कंट्रोल सिस्टम है ना, तो ये आपके पास फीडबैक का आउटपुट होना चाहिए। मैंने यहाँ पर सीधा आउटपुट बोल दिया, ये आपके पास क्या होना चाहिए, फीडबैक आउटपुट। ये सी ऑफ एस नहीं होगा, आई एम सॉरी मैंने अभी अभी आपको सी ऑफ एस बताया, ये फीडबैक का आउटपुट होना चाहिए, राइट। तब जाकर आपके पास ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर बी ऑफ एस बनेगा, गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये आपके पास बी ऑफ एस बनेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बना, तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस, गेटिंग। तो एक बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बता दूं अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस सिग्नल माइनस फीडबैक ऑफ द आउटपुट, यस। याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ऐसे याद रखना, एरर इज नथिंग बट रेफरेंस सिग्नल, सिग्नल माइनस फीडबैक। पूछा गया क्वेश्चन है, अगर शायद से अगर मैंने उठाया होगा तो आई डोंट नो, आउटपुट सिग्नल इसको बोला जाता है, ओके। रेफरेंस सिग्नल माइनस आउटपुट सिग्नल बोला जाता है, किसको, एरर को बोला जाता है। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये चीज, ओके। आउटपुट इनपुट माइनस आउटपुट नहीं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम रहेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक आउटपुट, फीडबैक आउटपुट हम लेंगे, यस। तो देखो अब मुझे बताओ कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर चीज पता रहेगी, तो मैंने आपको ना प्रीवियस सेशन में, कंट्रोल सिस्टम के प्रीवियस सेशन में आपको ये चीज बताई थी
कि जो आपके पास आपकी क्या होती है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, या फिर हम बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम में होता क्या है, जो नेक्स्ट आपके पास फंक्शन होता है, हम बोलेंगे ट्रांसफर, सॉरी आप बोलोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। बेसिकली किसी भी सिस्टम का आउटपुट क्या रहता है पता है, उस सिस्टम का गेन मल्टीप्लाई विद उस सिस्टम का इनपुट क्या होगा, उस सिस्टम का इनपुट क्या होगा। तो अगर मैं फीडबैक का आउटपुट की बात करूं, थोड़ा ध्यान देना, अब ये मेरे पास क्या है आर ऑफ एस, तो ये आउटपुट किसका है सर, इस फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट है। तो इसके पीछे जस्ट इनपुट क्या है, तो आप बोलोगे सर सी ऑफ एस, क्योंकि देखो ना ये सी ऑफ एस इसके लिए इनपुट जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। तो इसका मतलब बी ऑफ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस लिख सकते हो। समझ में आया आपको। तो किसी भी सिस्टम का आउटपुट अगर आपको लिखना है तो कुछ मत करना, उस सिस्टम का गेन मल्टीप्लाई बाय उस सिस्टम का जो भी इनपुट रहेगा उन दोनों का कर देना भाई प्रोडक्ट, दैट्स इट। आप ऐसे मिला सकते हो उसका आउटपुट, राइट। अब उसी कायदे के हिसाब से अगर मैं आपसे बता दूं ये आर ऑफ एस है माइनस एच ऑफ एस है, तो ये सी ऑफ एस इस सिस्टम का आउटपुट है कि नहीं, किसका, आपके ओपन लूप गेन का। तो सी ऑफ एस के लिए मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता, जी ऑफ एस उस सिस्टम का गेन मल्टीप्लाई बाय उस सिस्टम का इनपुट, तो जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय आर ई ऑफ एस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ कायदे के हिसाब से। तो क्या नहीं लगा इट जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस। क्यों कर रहे हैं हम, थोड़ा पेशेंस रखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा ई ऑफ एस, ओके। तो बेटा यहाँ से अगर मैं ई ऑफ एस वाली टर्म इधर लेके आता हूँ तो क्या होगा, प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस, राइट। थोड़ा सा अगर मैं बेटा आगे बढ़ता हूँ तो कैसे लिखोगे आप इसको बताओ, ऐसे ही लिखोगे ना, कैसे, सी ऐसे लिखोगे ना। कैन वी राइट सर ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस अपॉन, ये कॉमन लिया मैंने और यहाँ से क्या बचेगा, वन प्लस इस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। यस, कैन आई राइट लाइक दिस, कैन आई राइट लाइक दिस। तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली यू कैन, आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो इसका मतलब ये क्या मिला सर, ये क्या है बेटा, ये क्या है सर, सर ये एरर है, राइट। और ये सर ये ऊपर वाली टर्म क्या है सर, आप बोलोगे सर ये न्यूमरेटर है बेसिकली, और ये आपके पास क्या आ रहा है सर, डिनोमिनेटर। तो जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा तो इसे हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं कंबाइनली रेशियो। तो ये क्या है आपके पास बेसिकली बेटा, ये जो चीज हमने अभी अभी लिखी ये पूरी की पूरी, दिस कंबाइनली होल थिंग इज नथिंग बट, इसी को ही बोला जाता है एरर रेशियो। क्या बोला जाता है, एरर रेशियो। गेटिंग माई पॉइंट, यस। अब यहाँ पर एरर आपके पास किसके फॉर्म में मिला, या फिर मैं बोलूंगा ये एरर रेशियो किसके फॉर्म में मिला है, तो आप बोलोगे सर दिस एरर रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लिसन केयरफुली, ये हमारे पास किस में सर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एरर रेशियो है सर। तो अगर मुझे इस एरर की फाइनल वैल्यू चाहिए, हम स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल एरर निकालेंगे ना, तो फाइनली कितना एरर रहेगा यही हमें देखना है, फाइनली मतलब इधर जाने पर कितना एरर रहेगा, ये अगर मुझे एरर निकालना रहेगा तो मैं कौन सा थ्योरम लगाऊंगा बताओ। तो आप बोलोगे सर अगर आपको फाइनल एरर निकालना है तो आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दो, किसके लिए, आपके एरर के लिए, करेक्ट। तो आपके एरर के लिए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर we apply, we apply the फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्या हम अप्लाई करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब आप सभी को पता है फाइनल वैल्यू थ्योरम किसके लिए हम यूज कर रहे हैं सर, एरर के लिए। तो लाप्लास डोमेन में क्या रहेगा आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो लाप्लास डोमेन में रहेगा सर जो भी फंक्शन है जिसका भी आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालना है, तो आप क्या करोगे सर, लिमिट यस टेंड टू, याद रखना यस इज इक्वल टू जीरो होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम में, और जिसका निकालना है उसको आप यहाँ पर रखोगे। तो यस इंटू ई ऑफ एस होगा ना, यस, यस इंटू ई ऑफ एस ऐसा ही होगा, यस। तो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये एस देखना फॉर्मूले का होता है, और इस ई ऑफ एस की क्या वैल्यू बनेगी, तो आप बोलोगे ई ऑफ एस की वैल्यू हम बोलेंगे आर ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी इंटू एच ऑफ एस, राइट। जी इंटू एच ऑफ एस आपके पास बना, गेटिंग। थोड़ा ध्यान देना अभी, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा यहाँ पर, यस। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, तो मैं यहाँ से ये लिमिट को इसको स्प्लिट आउट कर लेता हूँ। तो क्या ना, राइट, लिमिट यस टेंस टू जीरो, और यहाँ पर बनेगा यस इंटू आर ऑफ एस, यस, डिवाइडेड बाय वन प्लस लिमिट यस टेंस टू जीरो
यहाँ पर क्या होगा भाई, जी इंटू, याद रखना इसको जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस को ही आप ऐसा भी लिख सकते हो, जी इंटू एस एच इंटू एस ऑफ एस। मतलब दो बार एस ऑफ एस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब जी ऑफ एस इज सेम एज यूर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है। याद रखना ये मेरा लिखने का स्टाइल स्टाइल होता है कि जी और एच अगर साथ में होता है तो ये एस ऑफ एस दो बार में नहीं लिखता, एक ही बार लिखता हूँ। तो ये इस बात को कोई ये मतलब ये मत बोलना, ये मेरी स्टाइल नहीं है, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में भी ऐसा लिखा जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो बेटा ये क्या रहा, तो बेसिकली ये आपने थोड़ा सा फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाया, तो थोड़ा सा अगर प्यार से थोड़ा सा नजाकत से देखोगे तो ये क्या है बताओ, कौन सी चीज, ये आर ऑफ एस है क्या? लेट मी नो व्हाट इज द आर ऑफ एस। तो आर ऑफ एस इज नथिंग बेटा यूर टाइप ऑफ इनपुट, या फिर हम बोलोगे इनपुट। इनपुट किस तरीके का रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे, तो टाइप ऑफ इनपुट पर एरर डिसाइड है। और अगर बेटा ये क्या है बेसिकली जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो इसको बोला जाता है बेटा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का क्या होता है सर, टाइप ऑफ सिस्टम हम निकालते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम टाइप ऑफ सिस्टम निकालते ना। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सर जो स्टेडी स्टेट एरर है बेसिकली, स्टेडी स्टेट एरर है बेसिकली, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। दो चीजों पर बेटा डिपेंड करता है, एक आपके पास इनपुट प्लस आपके पास टाइप ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ इनपुट ऐसा लिखना, इनपुट के नेचर पर, इनपुट नेचर प्लस टाइप ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। और ये आप चिपका दो आपके शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना किसी भी सिस्टम का एरर दो चीजों पर डिपेंड करता है, सिस्टम को आपने इनपुट क्या दिया है और उस सिस्टम का टाइप क्या है। राइट। अब कई किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा जाएगा बेटा टाइम डोमेन में इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कि ई ऑफ टी लेंगे, मतलब टाइम डोमेन में ई ऑफ एस को ई ऑफ टी लेंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे सर, लिमिट टी टेंस टू इन्फानाइट लगा देंगे। यस, और इसी इसी का मतलब ये फाइनल वैल्यू थ्योरम ही है टाइम डोमेन में, तो इसी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस। गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी किसी बुक में बेटा ऐसा भी लिखा जाएगा, तो ये मत बोलना कि सर आपने तो नहीं दिया, सर हमें तो ये पढ़ाया गया है। तो दीज आर द सेम थिंग्स, क्योंकि ये टाइम डोमेन में है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाला हमने बच्चा, कंक्लूजन ये निकाला कि सर हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर का जो फंक्शन है बेसिकली, या फिर हम बोलेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाकर जो हमें एरर मिला है, वो जो फंक्शन मिला है सर, वो जो एरर है बेसिकली वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम के, सिस्टम का इनपुट क्या है और सिस्टम का टाइप क्या है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये कोई सिस्टम है, या हमारे पास कोई सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है सपोज, इसका अगर मुझे एरर निकालना है तो आपको यही देखना है कि इसमें आपने इनपुट क्या लगाया, इनपुट का नेचर आपको देखना है बेसिकली, नेचर मतलब स्टेप लगाया, रैंप लगाया, पैराबोलिक लगाया, कैसे लगाया, एंड उस सिस्टम का टाइप, इस सिस्टम का टाइप चेक करना है आपको। अब टाइप कैसे चेक किया जाता है बताओ, टाइप कैसे क्या होता है, टाइप इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ पोल्स एट दी ओरिजिन। राइट, किसी को अगर डाउट रहेगा तो इसका प्रीवियस सेशन देख लेना कि व्हाट इज मीन बाय द टाइप, मैंने पढ़ाया है ये सब चीजें। ओके, तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब जैसे मैंने बताया कि आपके पास सिस्टम का जो एरर है दो चीजों पर डिपेंड करता है, कौन सी दो चीजों पर, या अगर सिस्टम है दो चीजों पर डिपेंड करता है। अभी अभी मैंने बताया कि सर आपका नेचर ऑफ इनपुट पर, या फिर हम बोलेंगे टाइप ऑफ नेचर पर, इनपुट पर। यस, एंड दूसरा होता है आपके पास सर इस सिस्टम का, इसी सिस्टम का टाइप, इसी सिस्टम का क्या भाई, टाइप। और सभी को पता है कि टाइप इज नथिंग बट व्हाट, टाइप क्या होता है, टाइप इज नथिंग बट ओपन सॉरी नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस एट ओरिजिन। यस, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के नंबर ऑफ जीरोस एट ओरिजिन। ओके, अब थोड़ा सा प्यार से नजाकत से देखना कि सपोज मेरे पास कौन सा इनपुट है, स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट को हम रैप या इनपुट को हम किससे दिखाते हैं बेसिकली, आर ऑफ एस से कि नहीं। यस, किसी भी सिस्टम की इनपुट को हम आर ऑफ एस से दिखाएंगे और उसका सीधा सीधा आउटपुट हम सी ऑफ एस से दिखा लेते हैं। राइट, तो मुझे बताओ कि आर ऑफ एस अगर स्टेप इनपुट रहेगा तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्टेप इनपुट का। यस, अगर उसका मैग्नीट्यूड ए है तो सर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय यस, स्टेप इनपुट का लैपलास ट्रांसफॉर्म मैंने पढ़ा है ये सब चीजें। वैसे मुझे बताओ रैंप अगर इनपुट है तो रैंप इनपुट का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा,
तो आप बोलोगे सर आर ऑफ एस उसका क्या रहेगा सर, मैग्नीट्यूड इस ए डिवाइडेड बाय उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है रैम्प का यस स्क्वायर, राइट। एंड पैराबोलिक का क्या होता है सर, रैम्प आर ऑफ एस इनपुट को दर्शाएगा और उसका अगर मैग्नीट्यूड ए है डिवाइड बाय यस क्यूब होगा। तो ये बेसिक सी चीज मैं मानता हूँ कि आपको आती है बेटा, ओके। तो स्टेप इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस वन, रैम्प का ये, एंड आपके पास पैराबोलिक का ये, तो ये समझाने का कुछ है ही नहीं, तो इतना तो बेसिक मैं कंसीडर करके ही चलूंगा, क्योंकि ये ऐसा पढ़ाने जैसा कुछ है ही नहीं, तो इतना तो आप पढ़े ही होंगे इंजीनियरिंग में, राइट। तो ये इनपुट का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला। अब सपोज मुझे स्टेडी स्टेट एरर चाहिए, इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट एरर, मतलब आप लिमिट जो आप लिखते हो ना ई ऑफ एस को आप कैसे लिखते हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो इतना बड़ा लिखने के बजाय आप स्टेडी स्टेट एरर को ऐसे ई डबल एस करके दिखा सकते हो, ओके। लिमिट ई ऑफ एस, लिमिट एस टेंस टू जीरो इज इक्वल टू इनटू ई ऑफ एस, ये पूरी जो चीजें लिखते हैं ना उसी को आप ई ऑफ एस से दिखा सकते हो। तो मतलब मुझे अगर स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, ये कितना गंदा क्यों हैंडराइटिंग आ रहा है भाई। तो बेटा अगर मुझे स्टेडी स्टेट एरर चाहिए तो आप क्या करोगे बताओ। सर आपने अभी अभी बोला था कि सर यहाँ पर फॉर्मूला क्या है सर, लिमिट एस टेंस टू जीरो यस इंटू इन ब्रैकेट क्या था बताओ, आर ऑफ एस यहाँ पर क्या था बेटा, आर ऑफ एस इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय वन प्लस जी इंटू एच ऑफ एस और नॉट गेटिंग, ऐसा ही था ना। तो मुझे बताओ ये सब चीजें अगर बेटा मैं इसमें पुट करूंगा, ये लिमिट अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो व्हाट आई गेट, तो अब मैं बोलूंगा सर लिमिट एस टेंस टू जीरो, अगर आप पुट करते बेटा तो ये एस मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा ना इससे, तो यस या ये क्या हो जाएगा, तो ये देखना ये एस मल्टीप्लाई विथ आर ऑफ एस की वैल्यू क्या रहेगी, तो ए अपॉन एस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, आर ऑफ एस की जगह मैंने पुट की ये सब चीजें, डिवाइडेड बाय वन प्लस जी जी इंटू एच ऑफ एस ये रहा, गेटिंग। तो ये अगर पुट करोगे तो आप क्या बोलोगे सर, ये देखो ना सर एस एस कटा, तो आप एस इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपको फाइनली चीज क्या मिल जाएगी, फाइनली क्या चीज मिल जाएगी बताओ। तो आप बोलोगे सर जो फाइनल जो चीज मिलेगी मुझे वो ये मिलेगी कि लिमिट यस टेंस टू जीरो ए अपॉन वन प्लस जी इंटू एच ऑफ एस, राइट, यही मिलेगी ना। या फिर मैं बोलूँगा लिमिट पुट करने पर ये चीज़ निकल जाएगी, तो लिमिट पुट करने पर आपको फाइनल जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो वो मिलेगा आपके पास ए अपॉन वन प्लस जी इंटू एच ऑफ एस, यही चीज़ मिलेंगे कि ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि सपोज मैंने इसमें लिमिट आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो ए अपॉन वन प्लस लिमिट यस टेंस टू जीरो जी इंटू एच ऑफ एस, लिमिट आपको पता है ना कि लिमिट मैंने इसको दे दिया, लिमिट उसी के पास जाएगा जिसके पास यस है, क्योंकि यस टेंस टू जीरो है, तो यहाँ पर चीजें आपको मिली, यस यस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बेटा इसी को आप एक बोल सकते हो कि दिस इज ए स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस और लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस को आप बोलते हो केपी। अब ये केपी क्या है मैं आपको बताता हूँ, केपी को बेटा आप बोलते हो या फिर आपको पता होगा तो इसी को ही बोला जाता है पोजीशन एरर, या फिर आप बोलेंगे कांस्टेंट पोजीशन एरर कांस्टेंट, क्या बोलेंगे हम, पोजीशन एरर कांस्टेंट इसको बोला जाता है, यस इसको क्या बोला जाता है, पोजीशन एरर कांस्टेंट, यस। क्या है पोजीशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू, तो केपी को क्या हम लिखेंगे, तो केपी को ऐसे निकाला जाता है लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, हाँ दिस वन केपी की वैल्यू पूछी जाती है आपके एग्जाम में, इवन दो आपको ये भी याद रखना है जैसे आप केपी निकाल लोगे ना तो आपको स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा, तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो ये दो फॉर्मूलेज बेटा इंपॉर्टेंट है, ओके गेटिंग माय पॉइंट, ओके चलो। वैसे ही अगर आपके पास कौन सा इनपुट है बताओ, कौन सा इनपुट है, रैंप इनपुट रहेगा, तो मुझे बताओ स्टेडी स्टेट एरर क्या मिलेगा, तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू, तो आप क्या बोलोगे सर, लिमिट यस टेंस टू जीरो एस इनटू, अब इनपुट मतलब आर ऑफ एस की जगह पर क्या लिखोगे, तो मैं सीधा लिख के देता हूँ, तो आर ऑफ एस की जगह पर वन अपॉन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, वन प्लस जी इंटू एच ऑफ एस होगा ना, यस। तो आप क्या बोलोगे सर, इस समय आपके पास ये एस स्क्वायर इंटू यस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो आपके पास बेटा ये चीज बचेगी लिमिट यस टेंस टू जीरो ए अपॉन यस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी इंटू एच ऑफ यस।
अब यस इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो न्यूमरेटर ही जीरो बन जाएगा। यस, यस इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ए अपॉन जीरो बन जाएगा और मतलब इन्फानाइट बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर इस केस में मुझे बताओ। इस केस में बेटा आपके पास ये चीज़ बनेगी कैसे? चलो मैं आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। तो ये एस स्क्वायर बना। यस। चलो, इसको अगर आप लिमिट पुट करोगे, इसमें अगर आप लिमिट पुट करोगे तो क्या ना इसे, सर ए अपॉन लिमिट, ये यस नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। तो लिमिट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यस टेंस टू जीरो एस प्लस लिमिट, ये देखना यस इसको भी मल्टीप्लाई होगा एस टेंस टू जीरो, और लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस इंटू जी इंटू एच ऑफ एस। ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, नहीं तो आप नीचे ध्यान देना बस आप। अब इसकी वैल्यू एस टेंस टू जीरो पुट करने पर ये तो जीरो हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या? तो आप बोलोगे सर ये चीज़ बन जाएगी बेसिकली कुछ इस तरीके से कि स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस, अब यहाँ पर क्या बचा है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एच इंटू एच ऑफ एस, राइट। अब अगर मैं इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को अगर आसान बना के लिखूं, सॉरी नॉट वन बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर एस टेंस टू जीरो पुट करने पर जीरो बन चुका है ना, तो यहाँ पर इतनी चीज बची। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ए अपॉन एस लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस। तो बेटा इसको बोला जाता है केवी। अब केवी का मतलब होता है, केवी को ही फिर से एक बार बोला जाता है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। यस, इसको बोला जाता है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको ये सब चीजें समराइज करा दूंगा, कोई चीज है ही नहीं इसमें। ओके, तो थोड़ा बस ध्यान देते चलना, बाकी कुछ करना नहीं आपको। तो वैसे बेटा अगर आप रैंप इनपुट दोगे तो एरर का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो लेट मी नो कैसे बनेगा। तो आप बोलोगे सर लिमिट यस टेंस टू जीरो यस इनटू, अब इनपुट की जगह आर ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस ऐसा था ना, तो इनपुट की जगह पर क्या आ जाएगा, यस क्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ऐसे बनेगा। तो आप बोलोगे सर ये क्यूब का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर और ये एस का कट जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिमिट ध्यान से देखना, अब आपको शायद से समझ में आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो ऐसे रखेंगे तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब आपको समझ में आ जाएगा, प्रीवियस केस में शायद नहीं समझा होगा, तो अब आप समझ सकते हो। देन मैं अगर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ए के पास एस नहीं, तो उधर लिमिट भी नहीं जाएगा। तो पहला लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ये लिमिट डिनोमिनेटर में भी जाएगा ना, तो क्या बनेगा भाई, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या मिला बेसिकली, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, एस इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आप क्या बोलोगे, एस इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर तो आप बोलोगे सर ए अपॉन, ये देखो ये टर्म आपके पास जीरो ही हो जाएगी, ये टर्म आपके पास बेटा जीरो ही हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो दिस इज ओनली सिंपली लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ऐसी चीज बनेगी, करेक्ट। अब अगर इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो बेटा तो आपका स्टेडी स्टेट एरर का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो दिस विल बी ए अपॉन, बेसिकली इसको बोलते हैं के ए। अभी के ए मतलब क्या है इस केस में, तो थोड़ा ध्यान देना, तो ए अपॉन इसको बोलेंगे के ए। तो के ए की वैल्यू आपके पास बेसिकली बेटा ये है यहाँ पर, ओके, जो डिनोमिनेटर है वो। और इसको बोला जाता है आपके पास, ये नाम याद रखना, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है के ए। के वी मतलब वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, के पी मतलब पोजीशन एरर कांस्टेंट। और पोजीशन एरर कांस्टेंट का और एक मैं नाम आपको बता देता हूँ, इसी का ना, इसी को ही बोलते हैं कभी कभी डीसी गेन। ओके, डीसी गेन भी बोला जाता है, याद रखना। और इन सभी के पी के वी के ए को कंबाइन ले अगर मैं बोलूँ तो इसको बोला जाता है स्टैटिक एरर कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, स्टैटिक एरर कांस्टेंट भी बोला जाता है। के पी के वी के ए आर आल्सो नोन एज अ स्टैटिक एरर कांस्टेंट। तो ये शायद से आपको नहीं समझा होगा, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और एक नया पेज ले लेता हूँ। ओके, तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो एक फॉर्मूला याद रखना कि स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू, फॉर स्टेप इनपुट, फॉर स्टेप इनपुट फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, तो वो था आपके पास ए अपॉन वन प्लस के वी। क्या था बेटा आपके पास, ये अपॉन वन प्लस के वी।
और अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा तो जो के वी की वैल्यू होती है वो होती है लिमिट, ऐसे निकाली जाती है, लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, इस तरीके से निकाला जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं अभी आपको समराइज कर दे रहा हूँ। इसी इन्हीं भाई साहब का क्या नाम था, इसी को ही बोलते हैं हम के पी एम, के वी लिखा मैंने, आई एम सॉरी, नॉट अ के वी, के पी बोलना चाहता था मैं, यहाँ पर के वी कैसे लिखता है, के पी, के पी। इसी को हम बोलते हैं बेटा पोजीशन एरर कांस्टेंट, पोजीशन एरर कांस्टेंट। ओके, और इसी का दूसरा नाम डीसी गेन होता है। ओके, डीसी गेन। ओके, और दूसरा एक फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा कि स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू एक ऐसा भी होता है ए अपॉन के वी। यस, तो 1/kv कुछ इस तरीके से। तो ये क्या, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा भाई के वी के लिए, तो के वी रहता है आपके पास लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब कुछ नहीं करना, ये जो आपके पास देखना, ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एस रेस टू पावर जीरो था, कुछ नहीं मतलब एस रेस टू पावर जीरो। अब यहाँ पर करना एस रेस टू पावर वन इंटू वन, मतलब वन लिखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं, तो आप क्या बोलोगे जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ऐसे बोलना। और ये क्या है पता है, तो इसी को के वी से याद रखना, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इसको बोला जाता है, राइट। एंड ये जो दोनों फॉर्मूला है, ये जो सॉरी पहला जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर टाइप जीरो। ओके, दिस इज नॉट टाइप जीरो, आई एम सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर टाइप आपके पास इनपुट, इनपुट किस तरीके का होना चाहिए स्टेप, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमने देखा। अब मैं बता रहा हूँ, सपोज इनपुट आपके पास अगर रैंप होता था तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया। अब मैं बता रहा हूँ कि सपोज आपके पास इनपुट जो रहेगा पैराबोलिक, पैराबोलिक, तब आपके पास कौन सा फॉर्मूला बना था, तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ बेटा, ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला बना था सर ए अपॉन के ए, सिंस, क्या, क्या सर, सिंस आपके पास के ए क्या है बेटा, आपके पास लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ पर करना है एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, अब एस रेस टू जीरो का ही मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता, यहाँ पर वन लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखते ना, के पी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। यस, तो ये मैंने आपको बताया भी दिया था। तो ये चार फॉर्मूले बेटा, ये देखना, ये तीन फॉर्मूले और ये तीन फॉर्मूले, अगर इतना याद रख ले तो आप ना एरर एनालिसिस का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, एरर एनालिसिस का आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये याद रखना। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल फॉर्मूलेज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्टार लगा के दे रहा हूँ, 4-5 स्टार लगा दो। ओके, चलो 5 स्टार लगा ही देता हूँ। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इवन तो केपी केवी के ये भी निकालने के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं एंड लेट्स सी द व्हाट इज इन दी नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली थोड़ा पेशेंस रखना, सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का होगा, बट ये पूरा चीज़ें कवर अप हो जाएगी क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल भी लेने हैं ना। यस, अब मैं समझाने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ पता है, कि ये टाइप जीरो सिस्टम लेता हूँ, टाइप जीरो सिस्टम एक ले लेता हूँ। अब टाइप जीरो मतलब बताओ, इसका मतलब क्या रहेगा सर, जीरो, जीरो पोल्स एट ओरिजिन, ओरिजिन, ओके, ओरिजिन ऑफ किसके, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। ओके, अब मैं आपको अब समझा देता हूँ भाई ओपन लूप ट्रांसफर सिस्टम बेसिकली है क्या। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरीके से बोली जाती है, तो सपोज वी हैव अ जी ऑफ एस एंड here it is suppose we have a feedback not I over here, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर फीडबैक गेन है और उसे हम बोलेंगे h ऑफ s, h ऑफ s। एंड इसको मैं थोड़ा फ्री हैंडली अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। सपोज वी हैव हियर समर और वी कैन से मिक्सर एंड कुछ इस तरीके से आपके पास यूनिटी फीडबैक, सपोज अगर कंट्रोल सिस्टम है तो निगेटिव होगा एंड लाइक दिस सिस्टम अगर आपके पास है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो हियर इट इज़ योर सी ऑफ एस, हियर इट इज़ योर आर ऑफ एस, यहाँ पर क्या होता है फीडबैक का आउटपुट और यहाँ पर एरर होता था बेसिकली, राइट। तो याद रखना ये जो चीज़ है ना, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये ओपन लूप गेन है, ओपन लूप का गेन है। यस, ये फीडबैक है, ये क्या है आपके पास फीडबैक है।
तो अगर आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए ना, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बेटा चाहिए, तो बेसिकली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है पता है क्या? ओपन लूप गेन, ये लिख लेना, इन मल्टीप्लाई विथ फीडबैक, इन मल्टीप्लाई विथ फीडबैक। गेटिंग माय पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है, शायद ये आपको कोई बताएगा ये सब चीजें। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ओपन लूप गेन इनटू फीडबैक होता है। अब ओपन लूप गेन कितना है? तो आप बोलोगे सर जी ऑफ एस, एंड फीडबैक कितना है सर आपके पास? एच ऑफ एस। तो ये होता है बेटा किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का ओपन लूप मतलब किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपके पास जब नॉन यूनिटी फीडबैक होता है तब ये ऐसा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हेन सिस्टम इज नॉन यूनिटी यूनिटी फीडबैक। ओके, अब अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो जाएगी तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम में एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी बन जाती है? 1 बच जाती है ना यूनिटी के लिए। तो एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 कब बनेगा आपके पास? जब सिस्टम आपके पास कैसे रहेगी? यूनिटी फीडबैक सिस्टम। थोड़ा ध्यान से देखना, फीडबैक सिस्टम। अब अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम रहेगी बेटा, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा? तो ओनली जी ऑफ एस इंटू 1 बनेगा, मतलब जी ऑफ एस ही बनेगा। तो इसीलिए बहुत सारे फैकल्टीज भी, इवन दोस्त जिनको अच्छा खासा आइडिया नहीं होता, वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब जी ऑफ एस ही बोलते हैं। दैट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग। वो तभी सही है जब आपके पास यूनिटी ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है। ओके, बेसिकली जी ऑफ एस ओपन लूप गेन होता है, वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता। बट जब यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो जाता है ना, तो उस केस में अल्टीमेटली वो गेन, ओपन लूप गेन भी होता है, और फीडबैक 1 होने की वजह से उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वही गेन आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है। अब शायद आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो। अब अगर बेटा मैं यहाँ पर सपोज थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा समझना। अब मैं यहाँ पर जो चीज समझाने की कोशिश करना वो डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। अगर आप अगर आप क्या करोगे पता है? कुछ इस तरीके से ध्यान देना, अभी थोड़ा सा ध्यान देना, कि अगर आपके पास सिस्टम कुछ इस तरीके से है, टाइप जीरो सिस्टम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। टाइप जीरो सिस्टम के लिए अगर आप इनपुट आउटपुट, इनपुट का अगर सपोज देखोगे, अगर आपने दे दिया सपोज स्टेप इनपुट, या फिर मैं बोलूंगा आप अगर आउटपुट चाहते हो सपोज कुछ इस तरीके से, आपका आउटपुट कैसे मिलेगा? सपोज टाइप जीरो सिस्टम का आउटपुट बेसिकली बेटा कुछ इस तरीके से होता है। ये चीज समझने की कोशिश करना। ये डायग्राम से मैं समझाऊंगा, ज्यादा डिस्कशन मैथमेटिकली समझाऊंगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको ये चीज समझ में भी नहीं आएगी। तो ऐसे देखना कि दिस इज बेसिकली आउटपुट ऑफ द टाइप जीरो सिस्टम। यस, ये क्या आपके पास, मैं लिख के देता हूँ। आउटपुट किसका है सर? ऑफ टाइप जीरो सिस्टम का, टाइप जीरो सिस्टम का। ओके, ये सपोज टाइप जीरो सिस्टम का आपके पास आउटपुट है। अब इसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनपुट दे के देखता हूँ। तो सपोज मैंने इनपुट दे दिया आपके पास किस तरीके का? पहला इनपुट मैंने दे दिया स्टेप। कैसे इनपुट दे दिया मैंने? स्टेप। ध्यान से देखना, जब मेरे पास स्टेप इनपुट रहेगा तो स्टेप इनपुट कुछ इस तरीके से रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे रहेगा ना स्टेप इनपुट। ये क्या है आपके पास? तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास इनपुट है, राइट। और ये आउटपुट मतलब कौन सा आउटपुट? ये फीडबैक का आउटपुट है, याद रखना। फीडबैक आउटपुट है, इसे लिखो भाई, ये फीडबैक आउटपुट है। मैंने पहले ही बोल दिया, नॉर्मल सी ऑफ एस नहीं है, फीडबैक आउटपुट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा बेसिकली, इन दोनों के बीच का स्टेडी स्टेट पर जो डिफरेंस होता है, वही हमारे लिए स्टेडी स्टेट एरर होता है कि नहीं होता है? गेटिंग? यही हमारे लिए स्टेडी स्टेट एरर होता है कि नहीं होता है? यस। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करते जाऊंगा, ये इनपुट ऐसे एक्सटेंड करते जाऊंगा, ये सब चीजें लेके जाऊंगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो फाइनाइट एरर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। मतलब इनपुट एंड आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ तो फाइनाइट एरर देखने को मिलेगा या ना मिलेगा? यस। तो बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कि अगर आपके पास टाइप जीरो सिस्टम है, और अगर आप इनपुट किस तरीके का दे रहे हो, तो ये स्टेप इनपुट है ना, स्टेप इनपुट दे रहे हो ना बेसिकली बेटा आप। स्टेप इनपुट दोगे तो वहां पर आपके पास एरर फाइनाइट होगा। सबसे पहले तो एरर क्या होगा आपके पास? स्टेडी स्टेट एरर फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी, राइट। और फाइनाइट एरर कैसे निकालोगे आप? आपका सिंपल सा फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या है आपके पास बताओ? तो फॉर्मूला रहेगा आपके पास ए अपॉन 1 + KP। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, तो यहाँ पर आपको फाइनाइट एरर देखने को मिलेगा। यस, स्टेप इनपुट के लिए याद रखना, स्टेप इनपुट एंड टाइप जीरो के लिए, स्टेप इनपुट एंड टाइप जीरो के लिए आपके पास ये इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। अब इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जाता है, बट मैंने डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है।
अब मैं क्या करता हूँ और एक दूसरी केस लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो टाइप 0 का अगर मैं आउटपुट देखने की कोशिश करूँगा तो आपको मैंने बताया ना कुछ इसी तरीके से होता है, राइट। इसी तरीके से आपके पास आउटपुट जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, कौन सा आउटपुट सर, ये फीडबैक आउटपुट है, याद रखना फीडबैक मतलब बी ऑफ एस, फीडबैक आउटपुट ऑफ किसका सर, टाइप 0 सिस्टम का। और अगर सपोज टाइप 0 सिस्टम के लिए मैंने रैंप तरीके का इनपुट दिया तो ये रैंप इनपुट हुआ कि नहीं हुआ, यही हमारे लिए बेटा रैंप इनपुट है ना, यही हमारे लिए क्या हुआ, रैंप इनपुट रहा कि नहीं रहा। तो दिस इज माय इनपुट और नॉट, दिस इज माय इनपुट और नॉट। अब देखना जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये इस तरीके से जाएगा तो ये एरर देखो बढ़ता ही जा रहा है, ये एरिया आपके पास बढ़ता, ऐसे जाओगे इधर जाओगे तो आप देख सकते हो कि पहले कम एरिया था, अब आपके पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस बेसिकली बहुत बड़ा 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 हो रहा है। तो फाइनाइट या फिर मैं बोलूंगा स्टेडी स्टेट पर ये एरर बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो सर, इनपुट एंड आउटपुट का डिफरेंस सर बहुत बड़ा बढ़ रहा है जब हमारे पास टेप रैंप इनपुट दे रहे हो, इनपुट आप रैंप दे रहे हो टाइप 0 सिस्टम को, तो देख सकते हो सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये सब चीजें बढ़ती ही जाएंगी तो फाइनल स्टेडी स्टेट एरर में क्या बोल सकता हूँ इसके बीच का, तो आप बोलोगे सर इसके बीच का जो फाइनल स्टेडी स्टेट एरर अगर हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट एंड आउटपुट के बीच का, सर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बात इतनी सी है बाकी कुछ भी नहीं, यस इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब आप अगर स्टेडी स्टेट एरर निकालोगे जिसका फॉर्मूला क्या है, क्या है आपके पास, रैंप इनपुट के लिए ये किस तरीके का इनपुट है बेटा, रैंप तरीके का इनपुट, ओके। तो रैंप तरीके के इनपुट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन 1/kv, तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाती थी इनफानाइट। अब यहाँ से मैं अगर अपोजिट वे में बता दूं तो ये इसकी वैल्यू इनफानाइट, मतलब यहाँ पर अगर मैं के वी की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी बनेगी आपके पास, 0 बनेगी कि नहीं बनेगी, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पर केपी की वैल्यू फाइनाइट होगी, केपी की वैल्यू फाइनाइट होगी, ओके, कुछ ना कुछ तो रहेगी, फाइनाइट रहेगी। बट इस केस में केवी की वैल्यू 0 रहेगी तभी जाकर ये इनफानाइट हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला ए पॉइंट एंड ये जो मैंने अभी बताया बी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट वाले इनपुट के लिए देख लेते हैं कि क्या एरर रहेगा, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना, डायग्रामेटिकली मैं सब चीज़ें समझा रहा हूँ सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मुझे बताओ फिर से मैं टाइप 0 ही ले रहा हूँ तो इसका आउटपुट कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये फिर से मैं इसको क्या बोलूँगा बताओ, दिस इज अगेन यूर फीडबैक आउटपुट ऑफ टाइप 0 सिस्टम और नॉट, टाइप 0 सिस्टम का है कि नहीं है, राइट। और सपोज इस सिस्टम को मैंने किस तरीके का इनपुट दिया, तो आप बोलोगे पैराबोलिक। अब पैराबोलिक का इनपुट का मतलब बेटा कुछ इस तरीके से होता है, याद रखना पैराबोलिक इनपुट। तो ये क्या है आपके पास, पैराबोलिक, पैराबोलिक इनपुट है बेटा। अब पैराबोलिक इनपुट यहाँ पर है, मुझे बताओ इनपुट एंड फीडबैक आउटपुट के बीच का ही डिफरेंस क्या होता है आपके पास, स्टेडी स्टेट एरर होता है कि नहीं। अब फिर से अगर आप देखोगे तो देखो सर ये एरिया कम था, ज्यादा 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 बहुत ज्यादा 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 इनफाइनाइट पर देखोगे तो सर इनफाइनाइट ये एरर हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा। तो इस केस में भी आपके पास स्टेडी स्टेट एरर कितना देखने को मिल रहा है, इनफाइनाइट देखने को मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो इसका मतलब सर यहाँ पर भी अगर हम स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला लगा दे तो उसका वैल्यू कितना बनेगा, जो कि हमारे पास ए अपॉन के ए रहेगा सर, उसकी भी वैल्यू इन्फानाइट रहेगी। तो ये वैल्यू तभी इन्फानाइट हो सकती है सर जब हमारे पास के ए की वैल्यू 0 रहेगी, यस। तो इसका मतलब सर स्टेडी स्टेट एरर जहाँ पर इन्फानाइट है पैराबोलिक इनपुट के लिए वहाँ पर के ए की वैल्यू 0 है, एंड अगर मैं रैंप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर अगर इन्फानाइट लेता हूँ इसका मतलब वहाँ पर के वी की वैल्यू 0 है, राइट। तो हमने ये चीज़ देखी कि अगर हम स्टेप इनपुट देते हैं रैंप, याद रखना इसको मैं आगे टेबल में भी बताऊंगा, जब हमने स्टेप इनपुट दिया, स्टेप इनपुट दिया, स्टेप इनपुट दिया किसको सर, हमारे टाइप 0 सिस्टम को, टाइप 0 सिस्टम को, तो सर स्टेप इनपुट में हमें क्या मिला सर, एक फाइनाइट एरर मिला है सर, फाइनाइट एरर मिला। बट जैसे आपने रैंप या पैराबोलिक सर इनपुट दी है तो आपको एरर कितना मिला देखने को, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, राइट। तो ये सेम सिलसिला आप ना टाइप 1 सिस्टम के लिए भी करना, टाइप 2 सिस्टम के लिए भी करना, एंड टाइप सपोज टाइप 1 टाइप 2 के लिए ही करना, ज़्यादा हम नहीं जाते, टाइप 2 तक ही रुकते हैं, उसके रीज़न मैं आगे बताऊंगा। तो बेटा आगे अगर आप जाते हो तो सेम चीज़ें अगर आप करोगे,
अभी हमने क्या किया, ये सब चीज़ें की थी बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आ गया हो ना, तो ये चीज़ें की थी। टाइप जीरो सिस्टम के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनपुट दिए थे। यस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनपुट दिए थे, तो हमें क्या मिला था कि सर जब हमने स्टेप इनपुट दिया बेसिकली बच्चा, हमने क्या दिया था, स्टेप इनपुट दिया था टाइप जीरो सिस्टम के लिए, तो हमें ये चीज़ मिली थी, एक फाइनाइट एरर मिला था। बट जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे पास इन्फानाइट इन्फानाइट आपको एरर देखने को मिला था, राइट। सेम चीज़ अगर आप करोगे टाइप वन के लिए बेटा, टाइप वन के लिए तो आप स्टेप इनपुट के लिए एरर जीरो कंसिडर ले मिल जाएगा आपको। रैम के लिए आपको फाइनाइट एरर मिल जाता है 1/kb, एंड पैर एक्सेलरेशन के लिए आप बोलते हो इन्फानाइट एरर मिल जाता है। ओके, सेम टाइप टू के लिए भी स्टेप के लिए जीरो इनपुट मिल जाएगा, रैम के लिए जीरो, और आपके पास यहाँ पर 1/ka। तो ये टेबल आपको, चाहे आप अपना नाम भूल जाओ, बट ये टेबल आपको याद रखना है। अगेन मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप चाहे आप अपना नाम भूल जाओ बेटा, बट ये टेबल आपको नहीं भूलना है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सर ने बोला ना इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट कंसिडर करके ही चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बेटा ये चीज़ आती है। ओके, तो टाइप जीरो टाइप वन, यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ कि अगर आप ये टेबल याद रख लिए ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, टाइप वन, टाइप टू, टाइप जीरो, इन तीनों के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइन। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। एक सेकेंड, शायद से मैंने यहाँ पर एक पेज फालतू में ऐड कर दिया है। यस, तो हम आते हैं, बढ़ के आते थोड़ा सा आगे और देखेंगे यहाँ पर क्या है क्या। ओके, तो देखो, हम्म यहाँ पर मैंने पॉइंट क्या दिया बेटा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है मैंने, देखो पढ़ो इसको, नोट पॉइंट करके दिया है। इम्पल्स इनपुट इज नॉट यूज्ड फॉर द एरर एनालिसिस। सही, हर जगह पर मैंने स्टेप की बात की, रैम की बात की, एक्सेलरेशन की बात की, बट मैंने इम्पल्स इनपुट की तो बात ही नहीं की ना। क्यों? क्योंकि बेटा जब एरर एनालिसिस आप करते हो, एरर एनालिसिस इसका यूज इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पर अवेलेबल ही नहीं होता, मतलब इम्पल्स ऐसा होता है ना कुछ इस तरीके से, एट टी इज इक्वल टू जीरो पर ही। तो आपके पास इस स्टेडी स्टेट इस साइड में तो कहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, वो सब बस टी इज इक्वल टू जीरो पर ही इनपुट अवेलेबल होता है, और उसके बाद इनपुट निकल जाता है। अगर मुझे बताओ इनपुट अगर पर छोटू से टाइम के लिए ही प्रेजेंट है, तो आप उसका स्टेडी स्टेट एनालिसिस कैसे करोगे? गेटिंग माई पॉइंट। आपको अगर स्टेडी स्टेट में अगर एनालिसिस करना है, तो इनपुट स्टेडी स्टेट तक प्रेजेंट होना भी तो चाहिए ना। आपका इम्पल्स क्या करता है, एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है, टी इज इक्वल टू जीरो पर, देन गुल हो जाता है। तो आप स्टेडी स्टेट एनालिसिस नहीं कर पाओगे, और स्टेडी स्टेट एनालिसिस नहीं कर पाओगे मतलब स्टेडी स्टेट का एरर कैसे कैलकुलेट कर लोगे, राइट। तो इसीलिए कोई भी आपके पास इनपुट इम्पल्स इनपुट की बात कभी भी नहीं करता जब आप स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर लेते हो। एरर एनालिसिस कभी भी इम्पल्स से नहीं किया जाता है। ओके, तो मैं अगेन एक बार पढ़ के बताता हूँ। Impulse input is not used for the error analysis because it is not available at the steady state, and the error analysis is only done at steady state analysis। ये हमें भी पता है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस में ही तो हम एरर एनालिसिस कर लेते हैं ना। जैसे कि अगर आपको ये ग्राफ में समझा दो एक बार फिर से बेटा, कहाँ पर गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो, ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस है कि नहीं, तो इस समय तक आपके पास इनपुट होना चाहिए ना। और आपका इम्पल्स क्या करता है, इसी समय आपके पास आ जाता है टी इज इक्वल टू जीरो पर, उसके बाद तो इनपुट गुल हो जाता है। तो आप ट्रांजिएंट में भी अच्छे से नहीं हो तो भाई आप स्टेडी स्टेट में कहाँ पर पहुंचोगे। इसीलिए इस तरीके का इनपुट चाहिए जो आपके पास प्रेजेंट रहे स्टेडी स्टेट तक। गेटिंग माई पॉइंट। तो इम्पल्स एनालिसिस हम स्टडी स्टेट के लिए नहीं, सॉरी इम्पल्स इनपुट हम कभी भी स्टडी स्टेट के लिए नहीं लगाते। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आते हैं आगे, एंड इस टेबल को याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं बेसिकली, बट मैं आपको ऐसे अ, थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली तो नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा ट्रिक के साथ सपोज मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ कैसे याद रखना है। याद रखना पहले 1/kp से ये कि मैं 1/1 + kp ये वाला फॉर्मूला है, ऐसे याद रखना। देन ये चीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, वन गायब हो जाएगा, देन ये चीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। याद रखना ये तीन स्टेप आपको आगे लेना है, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप और ये तीसरी स्टेप। तो पहले स्टेप में राइट हैंड साइड में, अब जहां पर आपका फॉर्मूला रहेगा आप वैसे ही समझ लो कि राइट हैंड साइड मतलब ज्यादा पावरफुल, ऐसा समझ लो कि ये कोई इंसान है, इस फॉर्मूले को एक इंसान की तरह समझ लेना। मैं ऐसे ही क्लास में भी पढ़ाता हूँ। तो इसका सपोज ये आगे देख रहा है, उस साइड में देखेगा तो भाई इसका राइट हैंड ये रहेगा,
और लेफ्ट हैंड ये रहेगा। जैसे आप हो ना, आप ही खुद को कंसिडर कर लो और आप सपोज इस स्क्रीन को देख रहे हो, तो ये राइट हैंड साइड नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड इज अ मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, ऐसा ही हम बोलते हैं ना, हमारा जो दाहिना हाथ होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, राइट हैंड पावरफुल रहेगा। अब ये मैं इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको ये टेबल कभी नहीं भूलोगे। एंड लेफ्ट हैंड जो होता है हमारा लेस पावरफुल होता है, लेस पावरफुल, ओके पावरफुल। अब लेस पावरफुल और मोर पावरफुल याद रखना, जो मोर पावरफुल होता है वहां पर आपको इन्फानाइट चिपका देना है, और जो लेस पावरफुल होता है वहां पर आपको जीरो चिपका देना है। बात इतनी सी है, बात की कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ, ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर बैठेगा तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं ना, तो राइट में रैंप इनपुट है एंड एक्सेलरेशन, ये सीक्वेंस याद रखना, स्टेप रैंप एंड एक्सेलरेशन, ओके। स्टेप रैंप एंड एक्सेलरेशन, ये सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको ये टेबल याद रखने में आसानी जाएगी। तो स्टेप के लिए अगर फॉर्मूला आपके पास है जो कि टाइप 1 के लिए, और इधर से भी याद रखना जीरो, सॉरी टाइप 0 के लिए 0 1 एंड 2, तो ऐसे लिखना है, इधर से टाइप और इधर से आपके पास ये इनपुट का सीक्वेंस। इसको बस याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये टेबल आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसके राइट हैंड में कौन है सर, रैंप है, तो रैंप के राइट हैंड में तो ये पावरफुल मतलब इनफाइनाइट होगा। एक्सेलरेशन भी राइट हैंड साइड में मतलब ये पावरफुल आपके पास एक्सेल इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे आप बीच में आ जाओगे, देखना ये शिफ्ट आपने यहाँ पर किया, और याद रखना एक में प्लस था बस, यहाँ पर ये प्लस है, बाकी के इसमें प्लस नहीं है डिनोमिनेटर में, ओके। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखना लेस पावरफुल बन जाएगा, मतलब ये जीरो, बट इसका राइट हैंड साइड आपके पास मोर पावरफुल रहेगा, तो इनफाइनाइट, ओके। जैसे आप इसको इस साइड में लेके जाओगे तीसरे स्टेप में, तो इसका राइट हैंड साइड तो गुल हो गया, ये कोई नहीं बचा, तो इसके दोनों के दोनों जो इनपुट है लेफ्ट में आ गए, और लेफ्ट में आ जाएगा मतलब लेस पावरफुल, और लेस पावरफुल के लिए हमने क्या लिया है, हमने लिया बेटा जीरो, ओके। गेटिंग माई पॉइंट, इस ट्रिक को अगर आप समझ लेते हो, मुझे नहीं पता आपको समझ में आए कि नहीं आई, बट अगर बेटा इस ट्रिक को आप समझ लेते हो ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। और इस ट्रिक को लगाने के लिए आपको इस टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब क्या है टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर है आपके पास क्या, टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, पावरफुल पावरफुल ऐसा कर दो, यहाँ पर इन्फिनिट था, ओके। टेबल के स्ट्रक्चर में याद रखना, सीक्वेंस स्टेप पहले आएगा, देन रैंप आएगा, देन एक्सेलरेशन आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, स्टेप पहले आएगा, देन रैंप आएगा, देन एक्सेलरेशन आएगा, ओके। देन एक्सेलरेशन आएगा, या फिर हम बोलेंगे पैराबोलिक। या फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, देखो कौन सी ट्रिक थी, इज आर पी, इज आर पी, ये अगर आपको पता होगा इज आर पी वाला, तो इसमें से बस आई को ही तो उड़ा देना है बेटा, आई को ही उड़ा दो बस, तो आपके पास क्या रहेगा, यस आर पी, यस आर पी। तो इधर लिखते वक्त ऐसा, यस स्टैंड फॉर स्टेप, रैम स्टैंड फॉर दी आर, एंड एक्सेलरेशन मतलब आपके पास क्या होता है, पैराबोलिक, तो यहाँ पर आप पी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, यस। और ये 0 1 2 में लिखने में क्या ही आपके पास दिक्कत आएगी भाई, इधर से 0 1 2 ऐसा लिख देना। देन बस कुछ मत करना, पहला फॉर्मूला आपकी इस कॉर्नर से स्टार्ट हो जाता है, और पहले फॉर्मूले में ही 1/1 प्लस के पी है, याद रखना। बाकी में यहाँ पर 1 प्लस में ऐसा नहीं है, याद रखना, ओके। जैसे पहला फॉर्मूला आएगा लेफ्ट कॉर्नर में, तो उसको बिठा दो लेफ्ट कॉर्नर में, 1/1 प्लस के पी, ये दोनों राइट में आ जाएंगे, तो राइट हैंड साइड इज अ मोर पावरफुल ऐसा समझ लो, तो वहां पर इन्फानाइट इन्फानाइट। जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका ये राइट हैंड साइड मोर पावरफुल बट ये लेस पावरफुल, अब ऐसा समझ सकते हो, दैट इज विल बी जीरो। वैसे ये यहाँ पर फॉर्मूला शिफ्ट हो जाएगा, तो देखना इसके राइट में कुछ भी नहीं, तो लेफ्ट में दोनों के दोनों फॉर्मूले रहेंगे, तो यहाँ पर 0 0। आप तो समझे एटलीस्ट, यस। आप तो समझ में ही आना चाहिए बेटा, क्योंकि इतने प्यार से और इतने नज़ाकत से मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है ना, तो आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो ये पावरफुल वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट एंड राइट, तो थम कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हाँ ये ट्रिक हमें किसी ने भी नहीं बताई थी, ओके। और कोई भी नहीं बताएगा, ये लेफ्ट एंड राइट, इसको याद करने के तरीके मैं बता रहा हूँ, ओके, जो एग्जाम में आपको भूलने नहीं देंगे, ओके। कुछ ऐसा कंसेप्चुअली कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, इस टेबल को याद करने का तरीका मैंने बताया, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर लेता हूँ, और वो ऑब्जर्वेशन है क्या देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा बेटा कि अगर हम मैं तीनों एरर कांस्टेंट की या फिर स्टेडी स्टेट एरर की बात करूंगा, तो पहले के लिए एक फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, 1/1 प्लस के पी, यस ये पहला वाला फॉर्मूला था। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था सर, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 1/kv था। एंड तीसरा वाला फॉर्मूला अगर हम देखेंगे सर, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 1/1/ka था। इट मीन्स हर एक फॉर्मूले में सर हम ये देख रहे हैं कि जो सर स्टेडी स्टेट एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/k के लिए, यस।
अब के मतलब क्या है हमारे लिए सर, गेन है। हाँ, या फिर हम बोलेंगे डीसी गेन भी बोल सकते हैं हम, बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, डीसी गेन है। इट मीन्स अगर हम सिस्टम का सर गेन बढ़ा दे, ध्यान से देखना, सिस्टम का अगर हम गेन बढ़ा दें तो सर हम एरर कम कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम सिस्टम का गेन अगर बढ़ा दे सर तो हम क्या कर सकते हैं सर, स्टेडी स्टेट एरर कम कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ओके, स्टेडी स्टेट एरर अगर आपको कम करना है तो आप कैसे कम कर सकते हो सर, गेन बढ़ाने से। इवन दोज अगर आप देख रहे हो इस टेबल में, इवन दोज बेटा अगर आप देख रहे होंगे इस टेबल में, तो अगर हम सिस्टम में टाइप बढ़ा दे बेसिकली, अब ये केपी ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रैंप एंड आपके पास एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हमें एरर क्या दिखाई दे रहा है, एरर क्या दिखाई दे रहा है सर, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। बट अगर हम जैसे जैसे टाइप बढ़ाते जा रहे हैं उससे हो क्या रहा है देखो, जैसे जैसे हम टाइप बढ़ाएंगे, टाइप 0 से लेके टाइप 1 तक आए तो हमें एक इनपुट के लिए देखो, एक इनपुट के लिए स्टेप इनपुट के लिए तो एरर 0 ही मिल जा रहा है। वही जैसे हमने स्टेप टाइप 2 के लिए पहुंचे तो हमें दिखाई दे रहा है सर 2 इनपुट के लिए तो एरर हमें 0 ही दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है कि नहीं है राइट? एरर कम होना या तो 0 होना ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये जो एरर फाइनाइट हमें मिल रहा है बेसिकली, इसको हम कैसे कम करेंगे, तो आप बोलोगे सर अगर हम टाइप 3 सिस्टम यूज कर लेते तो, टाइप 3 सिस्टम यूज कर लेते तो यहाँ पर भी 0 होता, यहाँ पर भी 0 होता और यहाँ पर भी 0 होता, और जो आपके पास अगला वाला इनपुट रहेगा बेसिकली वहां पर फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 1 अपॉन सपोज के डैश, ऐसा फॉर्मूला बनता। तो देखो तीनों इनपुट के लिए एरर 0 हो जाता, राइट, टाइप 3 सिस्टम यूज कर लेते तो। वैसे अगर आप टाइप सपोज 4 यूज कर लेते हैं, टाइप 4 यूज कर लेते सिस्टम, तो ये जो 0 है ऐसा बढ़ता ना, 0 0 0, इधर भी 0 आ जाता और ये चीज आगे बढ़ जाती। इट मीन्स अगर हम सिस्टम का, लिसन केयरफुली, अगर हम सिस्टम का सर टाइम बढ़ा देते हैं, सिस्टम का अगर हम टाइप बढ़ा देते हैं तो सिस्टम का एरर कम कम होता जा रहा है, सिस्टम का एरर कम कम होता जा रहा है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है उस बात को ध्यान से देखना, कि अगर हम टाइप बढ़ा देते सिस्टम का बियॉन्ड 2 से ज्यादा अगर आप टाइप बढ़ा देते हो तो सिस्टम एग्जिबिट कर लेती है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, और नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके पास चीजें आ जाएगी तो आप भले ही एरर कम कर दोगे बट इससे आपके पास डोमिनेंटली क्या हो जाता है पता है, हाई डीसी गेन हो जाएगा। अब जैसे डीसी गेन हाई हो जाएगा उससे आपके पास सिस्टम अनस्टेबल रीजन में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। मतलब आप कर रहे थे सिस्टम को, याद रखना दो चीजें आप कर रहे थे, एक सिस्टम है, ध्यान से देखना, अच्छे समझने की कोशिश करना, कि इस सिस्टम के लिए आपने क्या कर रहे थे, ये हमारे पास सिस्टम है, आप क्या कर रहे थे पता है, आपको ये चीज पता चल चुकी है कि आप इसका टाइप इंक्रीज करने से, टाइप इंक्रीज करने से आप इसका एरर कम कर सकते हो, ये आपको पता चला, टाइप इंक्रीज करने से आप एरर कम कर सकते हो। बट इसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये रहा कि अगर आपका टाइप इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2 अगर होता है, बेसिकली इज इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 2 हो जाता है, तो सिस्टम का एरर तो कम होगा बट इसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि सिस्टम अनस्टेबल होने लगेगी। अब मुझे बताओ, एरर कम करना हमारे लिए अच्छी बात है कि सिस्टम को स्टेबल रखना अच्छी बात है? तो हमारे लिए एरर सेकेंडरी पार्ट हो जाएगा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम स्टेबल रहे, सिस्टम स्टेबल रहे। कोई भी सिस्टम हम अगर बनाते हैं तो सिस्टम स्टेबल रहे, उसमें थोड़ा बहुत एरर आ जाता है चल जाता है, यस। तो एरर को कम करने के चक्कर में हम सिस्टम को अनस्टेबल नहीं कर सकते, तो इसीलिए टाइप हम बियॉन्ड 2 नहीं जाते, यस। तो इसीलिए अगर आपको किसी टीचर ने पढ़ाया भी होगा कंट्रोल सिस्टम तो टाइप 2 के बियॉन्ड नहीं पढ़ाया है, तो सभी ने यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 तक ही आपको ये चीज़ें पढ़ाई हुई है। और ये जो टेबल मैंने दिया है आप अगर किसी भी बुक को खोलोगे ना तो यहाँ पर टाइप 2 तक ही होता है, टाइप 3 टाइप 4 के लिए नहीं, ओके। और ये बेसिक टाइप ऑफ इनपुट हो जाता है। और मैंने ये भी बताया कि इज आरपी में जो आई आता है उसको हम गुल कर देते हैं, बिकॉज वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस के लिए नहीं यूज किया जाता, तो उसका यूज किस लिए होता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए, याद रखना। इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर एक बार बता दे रहा हूँ, डेल्टा ऑफ टी इज यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इस तरीके का इनपुट देते थे, इम्पल्स इनपुट, ओके, याद रखना। एरर एनालिसिस करना है तो आप स्टेप रैंप एंड एक्सेलरेशन या तो आप बोलोगे पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट देते हो, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये टेबल बेटा याद रखना है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ इसको, लेफ्ट मोर पावरफुल एंड लेस पावरफुल, ये कंसेप्ट लगा दोगे तो ये टेबल आप अच्छे से याद कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं, ओके।
एंड यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को देख लेते देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्या मैंने बोला है कि अगर सिस्टम का फीडबैक नॉन यूनिटी होता है, सिस्टम का फीडबैक अगर नॉन यूनिटी रहेगा, तो अगर उसका आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालना रहेगा, तो देन बेटा फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू यूनिटी फीडबैक सिस्टम। सिस्टम को यूनिटी में कन्वर्ट करके आप उसमें उसके ऊपर स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर सकते हो। मतलब सिस्टम का अगर फीडबैक यूनिटी नहीं रहेगा, तो आपको सबसे पहले यूनिटी करना है, देन आपको स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस करना होता है। ऑल फॉर्मूलीज जो मैंने हमने निकाले वो एरर एनालिसिस के लिए ही है, बट यूनिटी फीडबैक के लिए। ओके, चलो अब यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन है क्या इस सिस्टम का, सो दैट हमें ये चीज पता चले। क्या बोला है, एरर डिटेक्टर एलिमेंट इन अ कंट्रोल सिस्टम, एरर डिटेक्टर एलिमेंट इन अ कंट्रोल सिस्टम गिव्स, क्या देता है। तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमें पता है ये ओपन लूप गेन होता है, या हमारे पास फीडबैक कंट्रोल सिस्टम फीडबैक होता है भाई। एंड इस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम रहेगी। अगर मैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर फीडबैक का आउटपुट रहेगा, राइट, जिसे हम बी ऑफ एस बोलते हैं। यहाँ पर एरर होता था गेटिंग, यहाँ पर हमारे लिए रेफरेंस सिग्नल होता था, या फिर हम बोलेंगे इनपुट सिग्नल। और यहाँ पर सिस्टम का आउटपुट होता था बेसिकली, यहाँ पर सिस्टम का आउटपुट सी ऑफ एस होता था कुछ इस तरीके से। एंड ये कुछ इस तरीके से चीज़ें चलती थी, निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अगर आप मैं यहाँ से आप देखते हो बेटा, तो ई ऑफ एस, तो ई ऑफ एस क्या होता है सर, आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस, राइट। देखना आर ऑफ एस क्या है सर, प्लस, और बी ऑफ एस क्या है बेटा, माइनस। यस, इसीलिए आर ऑफ एस को मैंने प्लस लिखा एंड बी ऑफ एस के लिए मैंने माइनस लिखा। तो आप क्या बोल रहे हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस है बच्चा बेसिकली वो किसका है। तो आप बोलोगे सर ये रेफरेंस सिग्नल, या तो आप बोलोगे इनपुट का, माइनस सर फीडबैक ऑफ फीडबैक सिग्नल ऑफ किसका, आउटपुट ऑफ फीडबैक सिग्नल, राइट, आउटपुट ऑफ फीडबैक सिग्नल ऐसा लिखना, आउटपुट ऑफ फीडबैक सिग्नल। तो जो एरर होता है वो किसका डिफरेंस होता है, बेसिकली रेफरेंस सिग्नल माइनस आउटपुट ऑफ सिग्नल आउटपुट ऑफ फीडबैक सिग्नल। तो बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो डिफरेंस ऑफ द रेफरेंस सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल इज अ करेक्ट वन। तो आपका आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। यही में आया हुआ क्वेश्चन, इतना प्यार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता बेटा, सभी चीजें आसान होती है। सभी चीजें कैसी होती है सर, आसान होती है बेटा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो हम आते हैं आगे एंड देख लेते हैं कि भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, तो ठीक है, अब इसको भी हम प्यार से नजाकत से समझेंगे। क्या बोला है, स्टेडी स्टेट एरर पूछा है टाइप 1 के लिए, टाइप 1 के लिए है। एंड उस सिस्टम को यूनिट देखना, सबसे पहले एरर एनालिसिस में याद रखना टाइप है क्या, और आपने इनपुट क्या दिया। तो आप बोलोगे सर इनपुट दिया आपने स्टेप इनपुट, तो सिग्नल का स्टेडी स्टेट एरर क्या रहेगा। ओके, अब इसके लिए कुछ मत करना जो मैंने बोला, इतना याद रखना इस आर पी। ओके, अब मैं टेबल भी आपको रटा के बैठूंगा, देखना इस आर पी में हमें पता है कि सर इज नहीं आता, तो एस आर पी इतना ही लिखना। ओके, इज आर पी याद रखे ना आपने, तो एस आर पी लिखना, तो एस आर पी लिखना। ओके, एंड यहाँ पर आपको पता है ना टाइप लिखा जाता है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 कर देना। कुछ इस तरीके से बस आप फटाक से बना लेना आपके पेपर में, राइट। अब पहले के लिए बताया ना आपको कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर क्या होता है सर ए अपॉन, अब देखना यूनिट स्टेप है, मतलब ये की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड होता है ना, तो 1/1/1 प्लस के पी लिखेंगे। यहाँ पर क्या था सर 1/, के वी था बेटा, और यहाँ पर क्या था 1/ के पी था, राइट। देखना ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको, बाकी कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो हमने क्या बोला था कि जो फॉर्मूला होता है उसका राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी आपको पता है ना उसका राइट हैंड साइड इन्फाइनाइट, मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल, इधर लेस पावरफुल लेस पावरफुल लेस पावरफुल। ओके, यस, गेटिंग माय पॉइंट। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसको आप अपर ट्राइंगल भी बोलते हो ना मैट्रिक्स के हिसाब से, तो ये मोर पावरफुल होगा सर, ये सभी जगह पर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होगा। एंड ये बेटा सभी जगह पर 0 0 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये पावरफुल का कंसेप्ट नहीं तो इस ट्रायंगल का कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ऊपर वाला ट्रायंगल ऊपर है तो मोर पावरफुल मतलब इन्फानाइट बना देना, नीचे वाला नीचे है मतलब इसको 0 बना देना। थोड़ा मेमोरी के साथ खेलना। अब देखो आपको क्या पूछा है, आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्या बोला था, टाइप 1 सिस्टम, मतलब यहाँ से देखना है ये टाइप है ना, इधर से टाइप 1 एंड इनपुट कैसे आपके पास सर स्टेप,
तो देखना इधर से देखोगे तो बेटा आपके पास ये जीरो है, मतलब स्टेडी स्टेट एरर कितना है सर, जीरो है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आ गया आपका आंसर। अब चाहे दुनिया की कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे, आपका सही से आंसर हो जाएगा। गेटिंग? यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा बोला जाता कि बताओ टाइप टू सिस्टम एंड अगर स्टेप इनपुट रहता तो उसके लिए क्या होता, तो आप फिर से बोल देते भाई सर ये एरर जीरो हो जाता। यस, अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर तो आपके पास ऑप्शन डी है। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके एरर से है ही नहीं, बट फिर भी मैंने लिया है क्योंकि यहाँ से मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। क्या बोला है बताओ? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, मतलब जी ऑफ एस आपको दिया हुआ है, जो कि आपके पास एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 10 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, मुझे बता। ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है, मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी ना प्रीवियस सेशन में। तो होता है सर हाईएस्ट पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होता है ना? यस यस। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी सिस्टम का क्या होता है सर, वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो, राइट? अब आपके पास कभी अगर यूनिटी फीडबैक के बारे में बात नहीं, मतलब फीडबैक के बारे में अगर कभी बात नहीं की जाएंगी तो एच ऑफ एस को बेटा वन ही कंसिडर करना है। अगर कुछ भी चीजें नहीं दी जाती तो आप बोलोगे सर एच ऑफ एस वन रहेगा, मतलब यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके, नथिंग इज मेंशन देन आप यूनिटी फीडबैक सिस्टम कंसिडर कर सकते हो। ओके, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो आप क्या बोलोगे सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा सर, जी ऑफ वन प्लस जी ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस जी ऑफ एस की वैल्यू क्या है सर, एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, दो एस स्क्वायर प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हो, 5s प्लस 10 प्लस एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस आपके पास 11 इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे बताओ यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, टू। तो हाईएस्ट पावर कितना बना, हाईएस्ट पावर आपके पास बना सर टू। तो हाईएस्ट पावर टू बना, इसका मतलब सर इसका ऑर्डर कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर ऑर्डर इज हाउ मच, टू। यस, ये टाइप एंड ऑर्डर का मैंने छोटा सा कंसेप्ट आपको प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है कंट्रोल सिस्टम का प्रीवियस सेशन, वहां पर देख लेना, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। टाइप आपके पास कितना है, ऑर्डर सॉरी ऑर्डर कितना आपके पास, ऑर्डर कितना आपके पास, तो ऑर्डर आप बोलोगे सर इस सिस्टम का टू है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, अब वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है और क्या बोला बोला गया है, ध्यान से देखना। द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ द टाइप, टाइप कितना है सर, टाइप टू है। एंड द स्टेडी स्टेट एरर आपको निकालना है और सिस्टम का इनपुट क्या है देखो, रैम्प। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बोला था कि इज आर पी में स्टेडी स्टेट एरर में एस आर पी इतना ही याद रखना, आई को निकाल देना। तो ऐसे लिखना एस आर पी, यस, इधर लिखना जीरो, यहाँ पर लिखना वन और इधर लिखना टू। बाकी कुछ मत करना बेटा, ये आपके लिए लाइन खींच रहा हूँ, नहीं तो वैसे तो कुछ जरूरत भी नहीं होती है। और ये मुझे टेबल याद है, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। ओके, तो इसके लिए पहला फॉर्मूला क्या था सर, वन अपॉन वन प्लस के पी, ये याद ही करना, वन अपॉन ये लिखना है आपको, वन अपॉन के वी, वन अपॉन के ए। देन हाइएस्ट पावर अपर ट्रायंगल पूरा इन्फानाइट का मैंने बोला था, या फिर आप बोलोगे राइट हैंड साइड इज मोस्ट पावरफुल। और लोअर ट्रायंगल आपको मैंने जीरो बोला था, ये भी कंसेप्ट बोली थी, राइट? अब आपको बस चेक करना होता है कि सर क्या पूछा है, बताओ क्या बोला है सर, रैंप इनपुट, मतलब इस साइड में देखना है। टाइप कैसे है सर, टाइप टू। अब टाइप टू रैंप इनपुट देखोगे तो सर एरर जीरो, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। इतने आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने प्यार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। और आप बोलोगे सर डिफिकल्ट आते हैं, क्या डिफिकल्ट आता है बेटा, दोनों क्वेश्चन एई में आए हुए क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आपका 19 में 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन 19 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, नो नथिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हुआ है बस। चलो, अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है भाई डीसी गेन, अब इसीलिए मैंने आपको वो के की वैल्यू पूछी थी। आपको क्या बोला गया है इस ट्रांसफर फंक्शन में, आपको क्या पूछा है, के डीसी पूछा है, इसी को आप क्या बोलते हो, डीसी गेन। और डीसी गेन को ये हम कैसे निकालते थे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एस टेंस टू जीरो, जिस सिस्टम जो भी सिस्टम रहेगी बेसिकली, जी इंटू एच ऑफ एस यहाँ पर पुट करना होता है। तो एच आपके पास अभी कुछ भी बात नहीं की गई है, तो हम क्या बोलेंगे सर, एच ऑफ एस इसकी वैल्यू हम वन लेंगे, बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अगर कुछ भी नहीं दिखाया गया तो हम क्या करेंगे, यूनिटी फीडबैक सिस्टम हम कंसीडर करेंगे, फीडबैक सिस्टम हम कंसीडर करेंगे। तो ठीक है,
तो हम बोलेंगे लिमिट यस टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर सिंपली जी ऑफ एस ही रहेगा। तो हम कैसे निकालेंगे सर डी सेकेंड, लिमिट एस टेंड्स टू 0, दैट मीन्स 10 अपॉन यस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। तो एस इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो 10 अपॉन 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2, तो सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 10/2, तो दैट मीन्स द 5। ओके, तो योर आंसर इज अ 5, ऑप्शन नंबर सी। बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, या ये मत सोचना सर इतना आसान नहीं आता। ओके, जो आप सोचते हैं ना इतना आसान नहीं आता, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अगेन ये क्वेश्चन उसी टेबल से रिलेटेड है। एरर कांस्टेंट ऑफ द यूनिट रैंप सिग्नल, सिग्नल में कैसा है, इनपुट कैसा है, रैंप सिग्नल है, बेसिकली रैंप सिग्नल है, एंड फीडबैक कैसा है आपके पास, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। क्या बोला गया है, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू, क्या बोला है, एरर कांस्टेंट, सॉरी एरर कांस्टेंट की वैल्यू आपको 1 दी गई है, राइट। एरर कांस्टेंट कौन कौन से होते आते हैं आपके पास, एक होता था सर केपी, एक होता था केवी, एक क्या होता था आपके पास इन्फानाइट, क्या होता था, सॉरी इन्फानाइट में बोल रहा हूँ, के ए, क्या रहता था आपके पास, के ए होता था, गेटिंग माई पॉइंट, के ए होता था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा, एक बार फिर से मैं आपको समराइज करा देता हूँ, लिमिट एस टेंस टू 0 जी इंटू एच ऑफ एस। इसकी वैल्यू क्या होती थी सर, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी इंटू एच ऑफ एस। ओके, और इसके लिए क्या होता था सर, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर। अब जितने मुझे फॉर्मूले याद है उतने फॉर्मूले आपको भी फटाक से याद होने चाहिए ना, आप बोलोगे सर हमें नहीं याद, तो बेटा अगर सिलेक्शन चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए ना। अब पढ़ाई की है मतलब इतना तो आना ही चाहिए, राइट। चलो, और मैंने पढ़ाई है भी आपको ये सब चीज़ें। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ठीक है। अब इसके लिए टेबल याद रखना नहीं तो ठीक है, हम ये यहाँ से भी याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, टेबल याद रखेंगे। चलो, तो इस आरपी मैंने बोला था, इस आरपी, तो इस आरपी में मैंने क्या बोला कि सर स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस के लिए आई को छोड़ दो, तो एस आर पी लिखना, एस आर पी इतना ही, क्योंकि एरर एनालिसिस के लिए इनपुट नहीं लेते हम, तो एस आर पी, यस एस आर पी ऐसा लिखना। देन ये दो तीन फॉर्मूले मैंने आपको याद रखने के लिए बोले थे, यहाँ पर कितना लिखोगे 0 1 एंड 2, इधर टाइप लिखना होता है गेटिंग, एंड इधर फॉर्मूले लिख देना। तो पहला फॉर्मूला क्या बताओ, 1/1 प्लस यूनिटी है ना, तो 1 + KP लिखना, यहाँ पर 1/, इतने जितनी बार लिखोगे ना बेटा ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी ना। आपको बोलोगे सर आप इतना क्यों टाइम पास कर रहे हो, सर हमें बहुत जल्दी आ जाता है, मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। तो आपको मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला जो ट्रायंगल, या फिर मैं बोलूँगा राइट हैंड साइड, फॉर्मूले का जो भी राइट हैंड साइड होता है उसको क्या लेना है सर, इन्फानाइट लेफ्ट हैंड साइड, लेस पावरफुल मतलब 0 0, ये कंसेप्ट याद कर लेना, लेस एंड मोर पावरफुल वाली। तो आपको ये चीज़ आसान हो जाएगी बेटा। ओके, अब बोलो मुझे क्या पूछा है। ये टेबल याद रहेगा तो आपको दुनिया भर की क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्या बोला है कि उन्होंने ये बोला है कि स्टेडी स्टेट एरर कितना रहेगा, आपको बोला है, तो ये स्टेडी स्टेट एरर का ये ना कौन सा है भाई, एरर कांस्टेंट 1 है। अब सबसे पहले तो इनपुट क्या है, इनपुट क्या है बताओ, इनपुट रैंप है, मतलब इधर से देखना है, यस इनपुट रैंप है। एंड उस समय उन्होंने बोला है कि सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर कितना है, 1 है। स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट 1 है, मतलब किसकी बात की है, तो केवी की बात की है ना, बेसिकली यहाँ पर केवी की वैल्यू बेटा 1 पुट की है, राइट। तो मुझे बताओ एरर का क्या फॉर्मूला बनता था, तो 1/1 के वी है ना, तो 1/1/1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1 हो जाएगा, तो स्टेडी स्टेट एरर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। यस। अब यहाँ से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टेबल और ये 3 फॉर्मूलेस, एंड ये आपके पास ये 3 फॉर्मूलेस, तो टेबल और ये 6 फॉर्मूलेज अगर आप याद कर लेते हो तो टेबल में ही आपके पास ये 3 फॉर्मूलेज आ जाएंगे, और ये केपी के 3 फॉर्मूले। ओके, एरर कांस्टेंट के आपके पास 3 फॉर्मूले है। तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाता है, ये एरर एनालिसिस यहाँ से आ जाता है। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यार से नज़ाकत से देखेंगे। एंड ये सेशन बहुत प्यार से मैंने समझाने की कोशिश किया, बोला है स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द रैंप इनपुट ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहले तो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, और याद रखना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जो कि आपके पास के अपॉन यस इंटू, जस्ट अ मिनट एक्चुअली, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बेसिकली कॉल था। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला कि हाँ आपके पास ट्रांसफर फंक्शन क्या है, यस अपॉन
एस प्लस वन इन अनदर ब्रैकेट एस प्लस वन। कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई के की वैल्यू आपके पास 2 है। तो क्या पूछा गया है बेसिकली, स्टेडी स्टेट एरर पूछा गया है। क्या बोला गया कि बताओ स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। और याद रखना स्टेडी स्टेट एरर में आपके पास रैंप इनपुट है। कैसा है इनपुट भी याद रखना, इनपुट कैसा है बेटा, रैंप इनपुट है। और रैंप इनपुट में आपके पास फॉर्मूला क्या बनता था, रैंप इनपुट में आपके पास फॉर्मूला बनता है सर, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू ए अपॉन 1 अपॉन के वी बनता था ना। और ये मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, ये मतलब क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड होता है। यस। अब ये की वैल्यू आपको नहीं पता है, बट के वी अगर हमने ये आपको नहीं पता ना कि आपके पास इनपुट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम यूनिट ही ले लेते हैं। रैम्प का जो आपके पास बेसिकली टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से समझ लो। यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है ना, जैसे कि 2 लिखा तो ए की वैल्यू हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ए की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। कुछ इस तरीके से आप बोलते हो, राइट, कुछ इस तरीके से आप बोलते हो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब हम लिखेंगे 1/kv, गेटिंग 1/kv। तो फॉर्मूला 1/kv बनेगा। मतलब अगर सर मैं kv की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखना, kv की वैल्यू निकाल ले तो हमें एरर मिल जाएगा ना। तो kv का क्या फॉर्मूला था बेटा, तो दैट विल बी ए लिमिट s टेंस टू 0 s इनटू, यहाँ पर क्या होता था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, के तो हम क्या लिखेंगे सर, लिमिट s टेंस टू 0 s इनटू क्या बोलेंगे हम, k अपॉन यस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस वन है क्या ये अगेन, ओके वन ही है, चलो ठीक है। तो आप यस यस काट दोगे और के की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2, एंड यस इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस वन इंटू वन, सॉरी 0 प्लस वन, गेटिंग। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 हो जाएगा, तो के वी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 1/2 दैट मीन्स योर आंसर इज 0.5। ओके, तो एरर कितना बन जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है। ओके, चलो देख लेते हैं भाई आगे वाला क्वेश्चन है क्या। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, और उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्या बोला है, स्टडी टेस्ट एरर ऑफ द गिवन बिलो टू यूनिट स्टेप। इनपुट क्या है, सबसे पहले याद रखना बेटा, एरर स्टडी स्टेट एरर के लिए इनपुट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट क्या है, तो आप बोलोगे सर यूनिट स्टेप इनपुट है। इनपुट कैसे सर, यूनिट स्टेप। ओके, और यूनिट स्टेप के केस में आप सभी को पता है, यूनिट स्टेप इनपुट में आप सभी को पता है कि अगर टाइप टाइप कौन किस तरीके का टाइप सिस्टम होता है आपके पास, हाँ टाइप अगर सपोज आपके पास कौन सा होता है, जीरो होता है, तो उस समय आपके पास स्टडी स्टेट एरर का क्या फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर ए अपॉन वन प्लस के पी होता है ना बेटा, ये ए अपॉन वन प्लस के पी। और यूनिट स्टेप है मतलब ए की वैल्यू वन रहेगी, तो 1/1 प्लस के पी लिख सकते हैं हम। यस। और अगर हमारे पास सपोज टाइप सपोज आपके पास वन होता है, तो उस समय आपके पास स्टडी स्टेट एरर कितना होता था, तो दैट विल बी अ जीरो। टेबल देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो। और टाइप अगर आपके पास 2 होता है, तो उस समय हमारे पास स्टडी स्टेट एरर कितना होता है, 0। ओके, अब याद रखना स्टडी स्टेट एरर दो जगह पर 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं कि टाइप 1 है कि 2 है कि टाइप 0 है। तो बाय डिफॉल्ट ये टाइप 0 सिस्टम है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये टाइप 0 सिस्टम हम कंसिडर कर सकते हो। तो बताओ मुझे इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, क्यों निकालना है, क्योंकि सर हमें जब केपी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो लिमिट यस टेंस टू 0 केपी के लिए हम सर यहाँ पर सीधा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही तो लेते हैं ना। क्या लेते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही तो लेते हैं कि नहीं लेते, राइट। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब मैंने अभी अभी बताया कि क्या होता है सर, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सर इसका एक जी ऑफ एस बनाना पड़ेगा दोनों का। तो वो कैसे बनेगा सर, 3 डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय 15, मतलब 3 डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय 15, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 15 डिवाइडेड बाय एस प्लस वन। यस। अब इसमें एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एच ऑफ एस होता है ना, तो आप उसकी वैल्यू तो 1 है सर, यूनिटी फीडबैक, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 करोगे मल्टीप्लाई तो ये 45 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एस प्लस 15 इंटू एस प्लस वन हो जाएगा। यस, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये होगा, तो ये वैल्यू अगर आप बेटा यहाँ से अगर आप केपी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0 45 डिवाइडेड बाय एस प्लस ये 15, और ये कितना हो जाएगा एस प्लस वन। ओके, तो एस इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 45 डिवाइडेड बाय ये 15,
यस 15 मल्टीप्लाई विथ 1, तो ये कितनी बार काटे जाएगा तो सर 3, तो ये 3 होगा। गेटिंग। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर केपी की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो 1 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 मतलब 0.25, और आपको परसेंटेज में पूछा है तो कितना आंसर होगा सर 25%। तो स्टेडी स्टेट एरर अगर आप परसेंटेज में निकालते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 25%। तो कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, कहीं कहीं पर भी कैलसी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं, और देख सकते हो आप एई में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, तमिलनाडु स्टेट पब्लिक सेक्टर कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन। देख लेते हैं आगे है क्या क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, और इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो, आपको एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया गया है जिसमें आपके पास जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस टू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 5 है, ये चीज़ है। तो आपको इनपुट क्या दिया गया है, तो इनपुट आपके पास टाइम डोमेन में दिया गया है बेसिकली। तो क्या है सर 1 + 2t। यस, टी ग्रेटर देन जीरो पर, टी ग्रेटर देन जीरो पर आपके पास दिया गया है। अब अगर मैं इसका रैंप इनपुट ले लूँ, सॉरी मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ, तो क्या ना इसे आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+2 अपॉन एस स्क्वायर। यस, तो मुझे बताओ, यहाँ से अगर आप देख रहे हो बेसिकली, यहाँ से अगर आप बेटा देख रहे हो बेसिकली, तो यह किस तरीके का इनपुट है, किस तरीके का इनपुट है, तो ये स्टेप इनपुट है ना। और ये किस तरीके का इनपुट है, तो दिस इज माय रैंप तरीके का इनपुट की नहीं, राइट। और अगर आप सिस्टम में देख रहे हो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास टाइप क्या होता है, पता है ना टाइप क्या होता है। टाइप इज नथिंग बट, किसी भी सिस्टम का टाइप क्या होता है सर, ऐसा बोलते हो कि पोल्स एट ओरिजिन, पोल्स एट ओरिजिन, राइट। टाइप क्या होता है आपके पास, पोल्स एट ओरिजिन होता है सर, किसके, ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ऑफ एट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स एट ओरिजिन। तो अगर आप देख रहे हो सर, इस सिस्टम में यस रेस टू जीरो, यस रेस टू पावर 2, मतलब सर आपके पास पोल्स एट जीरो पर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 पोल है आपके पास इस जीरो पर, राइट। तो इसका मतलब सर सिस्टम का टाइप कितना है, तो आप बोलोगे सर सिस्टम का टाइप आपके पास 2, सिस्टम का टाइप 2 है। अब सिस्टम का टाइप 2 रहेगा तो आपको क्या करना है, इज आरपी में एस आर पी याद रखना है बस, क्योंकि आई कट जाता है आपको पता है ना। यस, तो यहाँ पर आप इस तरीके से टेबल बना लेना, या आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छे तरीका मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 1/1 प्लस के पी, यहाँ पर क्या रहेगा 1/kv, यहाँ पर क्या रहेगा 1/kp। यस, अब आपको क्या बोला कि सिस्टम में टाइप कितना है, तो सर आप बोलोगे सर टाइप 2 है। ओके, इनपुट कौन कौन से सर, एक स्टेप है एंड एक रैंप है बेटा, दो तरीके के, एक स्टेप एक रैंप। तो दोनों के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0 0, यहाँ पर इन्फानाइट, यहाँ पर इन्फानाइट, यहाँ पर इन्फानाइट। तो दोनों इनपुट के लिए आपके पास एरर कितना है सर 0 एंड 0, इसका मतलब सर टोटल एरर कितना हो जाएगा, 0 + 0 मीन्स 0 आ जाएगा। तो स्टेडी स्टेट एरर बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, ये पहला वाला आपके पास स्टेडी स्टेप इनपुट के लिए लिखा, और ये किसके लिए लिखा सर, रैंप के लिए लिखा। तो ओवरऑल आपके पास स्टेडी स्टेट एरर कितना हो जाएगा 0। तो कितने नज़ाकत से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। तो 0 आपके पास बनेगा। ओके, गेटिंग। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिस्टम को बहुत ही प्यार से और नज़ाकत से देखेंगे कि क्या बोला है, कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, याद रखना दिस इज नॉट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जो कि आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एंड उन्होंने बोला है कि आपके पास क्या निकालना है सर, केवी की वैल्यू कितनी रहेगी। अब इसी का ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, केवी आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एस इंटू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, याद रखना। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ही हम क्या लिखते थे सर, एस इंटू सर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है। ओके, अब मुझे बताना बेटा, अब यहाँ पर एक ट्रिक देता हूँ मैं, ये ट्रिक आपको दुनिया भर की कोई कोई इंसान नहीं देगा आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर किसी को अगर पता रहेगा तो ठीक है, बट जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ उसको याद रखना। जब आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, क्लोज लूप लिखना चाहिए था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है बेटा, अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हो,
तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जो भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर होता है ना और जो भी डिनोमिनेटर होता है, तो कुछ मत करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर ही रहने दो, डिनोमिनेटर में आप न्यूमरेटर माइनस कर दो। याद रखना क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। तो क्लोज लूप में से अगर ओपन लूप बनाना है तो आप क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर माइनस कर दोगे। ओके, तो कैसे बनेगा आपके पास न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो एज इट इज होगा एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये ओरिजिनल डिनोमिनेटर रहा, और इसमें से न्यूमरेटर माइनस कर देना। अब इसमें से न्यूमरेटर माइनस करेंगे मतलब ओमेगा एन माइनस कर देंगे, तो आप क्या बोलोगे सर ये दोनों तो कट जाएंगे। इट मीन्स क्या बचेगा सर, ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन इंटू एस बचेगा। राइट, अब मुझे बताओ यहाँ से अगर आप यस को कॉमन लोगे तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस कॉमन, तो एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन इतना ही बचेगा ना। राइट, तो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रहा, तो इसमें अगर आप पुट करोगे तो लिमिट एन टेंस टू जीरो एस, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन यस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, तो आप क्या बोलोगे, तो ये कुछ इस तरीके से, तो ओमे यस यस कैंसल आउट, तो आप क्या बोलोगे सर यस इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू जीटा ओमेगा एन। सो बेटा आपके पास के वी की वैल्यू क्या बनेगी, तो के वी की वैल्यू आपके पास देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आपके पास बन चुका है। तो वेयर इट इज आंसर, वेयर इट इज आंसर, तो ये देखो ओमेगा एन स्क्वायर ये भी कट जाएगा, बेसिकली मैच नहीं हो रहा था, तो ओमेगा एन अपॉन टू जीटा ये आपका आंसर होना चाहिए। तो वेयर, here it is option A is the correct one, omega n upon 2 zeta getting ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक दे देता हूँ। अगर आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जिसका कोई न्यूमरेटर है और जिसका कोई डिनोमिनेटर है, तो बेटा अगर आप इससे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे पता है, एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करना है। ओके, याद रखना ये ट्रिक, ये चीज याद रखना, और ये दोनों चीज मैंने यहाँ पर शॉर्टकट चीज बता दी। क्लोज लूप से ओपन लूप शॉर्टकट तरीके से बनाना एंड ओपन लूप से क्लोज लूप शॉर्टकट तरीके से बनाना, तो ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है बेटा। क्लोज लूप से ओपन लूप बनाते वक्त माइनस करना है, एंड ओपन लूप से क्लोज लूप बनाते वक्त आपको यहाँ पर प्लस करना है। ओके, न्यूमरेटर एज इट इज है दोनों में, एक में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस करना है और एक में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस करना है, तो ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, शॉर्टकट मेथड, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, और इस क्वेश्चन को मुझे लगता है सॉल्व कर देंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़, अब मुझे बताइए जी ऑफ एस है जो कि आपके पास के अपॉन एस प्लस क्या है सर 1 है, द स्टेडी स्टेट एरर इन द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ द यूनिट इम्पल्स सिस्टम। स्टेडी स्टेट एरर पूछा है आपको, स्टेडी स्टेट एरर पूछा है कितना रहेगा, और जो इनपुट है वो क्या है आपके पास, इनपुट आपके पास स्टेप इनपुट है, याद रखना स्टेप इनपुट है। इनपुट कैसा आपके पास स्टेप इनपुट है, तो इस समय आपको बोला गया है कि स्टेडी स्टेट एरर निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए इस आरपी में यस आरपी याद रखना है, सर ने बोला था, क्योंकि हो सकता है इससे आपके पास आंसर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए बेटा। ओके, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ इस साइड में टाइप होते हैं और इस साइड में आपके पास इनपुट होते हैं। ओके, तो ये पूरे के पूरे इनपुट है, ये आपके पास टाइप होते हैं, राइट, ऐसे ही लिखना है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, एस आर पी इधर से 0 1 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर फॉर्मूला होता था 1/1 प्लस के पी, यहाँ पर 1/kv, यहाँ पर 1/ka, यहाँ पर 0 0 0 0 0 सॉरी इन्फानाइट इन्फानाइट, और यहाँ पर आ जाएगा इन्फानाइट, गेटिंग, इसी तरीके से था। अब आप एक बार चेक कर लेना कि क्या कुछ है, तो स्टेप इनपुट मतलब इधर से देखना, यस, और सिस्टम में अगर आप देखोगे तो टाइप अगर आप देख रहे हो तो बताओ मुझे इक्वेशन क्या है, तो 1/k/s/s+1 है ना। तो आप देख पा रहे हो कि सर s का पावर 1 है, अब s का पावर 1 है मतलब टाइप आपके पास कितना है 1 है, तो टाइप 1 इधर से देख सकते हो, ध्यान से देखना। तो टाइप 1 मतलब इधर से देखना है, एंड स्टेप 1 है, स्टेप इनपुट है, तो आप बोलोगे सर 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। कितने प्यार से नजाकत से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। यस,
वैसे ये टेबल से बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बेटा। और इस तरीके से हमारा आज का सेशन हो गया कंप्लीट, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेडी स्टेट एनालिसिस में जो हम एरर एनालिसिस कर लेते हैं, ये आपको समझाने की पूरी कोशिश मैंने की है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि जो मेरी मेहनत है आपके सिलेक्शन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मतलब हेल्प कर रही है, तो कुछ नहीं बेटा, आपको इस यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना है, और इससे आपका ही फ़ायदा है, ताकि आपको जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बना रहता है और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और इस सेम सेशन के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे एक दिन के बाद आपके टेलीग्राम के चैनल पर, और जो कि हमारा होता है बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन सभी को पसंद आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छे लगते तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इन सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सो दैट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेशन। ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। एंड हम मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन। ओके।